हेलो विज गुरुकुल फैमिली, मैं हूँ स्वाति सैनी एंड आप सभी का स्वागत है आज के हिंदी ट्रेनिंग सेशन में। कैसे हैं सभी? फटाफट चैट सेक्शन में आ जाओ और एक बार मुझे बता दो इफ आई एम ऑडिबल टू यू एंड आई एम विजिबल आल्सो। चैट सेक्शन। ओके, फीलिंग एक्साइटेड अमलन गांगुली। ऑल राइट। ओके, एम आई विजिबल गाइस? यस, थैंक यू। ओके, यस यस यस, ओके, थैंक यू एवरीवन। ऑल राइट, सो आज का हिंदी ट्रेनिंग सेशन शुरू करते हैं, बट उससे पहले मुझे हमेशा की तरह दो बहुत इंपॉर्टेंट चीज आपके साथ शेयर करनी है। बट बिफोर दैट मुझे ये जानना है कि यहाँ पे कितने ऐसे लोग हैं जो पहली बार हिंदी ट्रेनिंग में आए हैं। एनी न्यू अटेंडी वी हैव? मतलब कुछ है ना, नाम तो मुझे याद हो गया जो हर ट्रेनिंग में होते हैं। जैसे अमलन का नाम एक मुझे याद हो गया, ये हर ट्रेनिंग सेशन में होते हैं। बट आई रियली वॉन्ट टू नो कि ऐसे कौन है जो आज पहली बार आए हैं। ओके, विशाल, ईश्वर, नीनी, शिला, मानसी, नरेश, ओके, वाओ, सोनम, वाओ, गायत्री भी है, ओके ओके, वाओ। तो मतलब बहुत सारे लोग हैं। कुछ लोगों का सेकंड टाइम है, कुछ लोगों का फर्स्ट टाइम है, राइट? सो चलिए, आप सभी का स्वागत है हिंदी ट्रेनिंग सेशन में। एंड आई डोंट नो आप लोग किस इंटेंशन से इस सेशन में आए हो, आपको इसके बारे में कितनी नॉलेज थी, कितनी इंफॉर्मेशन थी। बट बिफोर स्टार्टिंग द सेशन मैं आपको दो चीजें बताना चाहती हूँ। सबसे पहले, अगर आप अपनी एज एन एफिलिएट जर्नी शुरू करना चाहते हैं बिज गुरुकुल में, तो आपको एक सीरीज है हमारी स्टेप टू सक्सेस, राइट? तो वो आपको जरूर 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 अटेंड करनी है। मतलब वो पूरी स्टडी करनी है, स्टडी करने के बाद उसको इम्प्लीमेंट करना है, राइट? स्टेप टू सक्सेस सीरीज इज मस्ट। मतलब वो एक पूरा बिगिनर्स गाइड है। उसमें आपका करेक्ट माइंडसेट से लेके लीड जनरेशन तक से लेके मतलब इंस्टाग्राम प्रोफाइल कैसी बनानी है, सारी चीजें एक्सप्लेन है, राइट? तो एनरोल होने के बाद अगर डाउट हो रहा है कि अगर मुझे एफिलिएट करनी है बट कैसे करूं, कुछ समझ नहीं आ रहा, तो स्टेप टू सक्सेस इज योर आंसर। ऑलराइट। एंड अगर आप कुछ भी लर्न करते हैं, एफिलिएट कर रहे हैं, उस जर्नी में आपको कोई भी इश्यू आ रहा है, यू आर फेसिंग एनी प्रॉब्लम, सो वी हैव आवर कस्टमर सपोर्ट टीम फॉर यू, जो आपके लिए अवेलेबल है फ्रॉम मंडे टू संडे, लाइक एवरी डे। ठीक है, आप कनेक्ट कर सकते हो हमारी टीम से 9:30 AM to 6 PM एनी डे। ऑलराइट, सो चलिए, बातें बहुत सारी हो गई, आज के सेशन के टॉपिक की तरफ बढ़ते हैं। आज का जो टॉपिक है बहुत ज्यादा अमेजिंग है। किसी को पता है आज के सेशन किस चीज के बारे में हम बात करने वाले हैं आज के सेशन में? ओके, आई एम वेटिंग फॉर द चैट सेक्शन। Build meaningful relationship through sale, right? Building meaningful relationship through sale conversations. Okay, तो आज हम सेल्स के बारे में बात करेंगे, रिलेशनशिप बिल्डिंग के बारे में बात करेंगे। देखो, आप लोगों का अगर आप एफिलिएट करते हो तो योर वर्क इज पीपल डीलिंग, राइट? तो लोगों से डील करने का सबसे अच्छा तरीका है कि पहले एक रिलेशन बिल्ड करना बहुत इंपॉर्टेंट होता है, राइट? तो वही चीज आज हम डेप्थ में समझेंगे। उसके अलावा थ्रू आउट द सेल्स में क्या कॉन्वर्जेशन होनी चाहिए, वो सारी चीजें इस सेशन में हम डिस्कस करने वाले हैं। सो ऑफ कोर्स आज शुरू करते हैं एंड सीखते हैं उस इंसान से जो इसमें एक्सपर्टीज रखते हैं। तो हमारे आज के सेशन की ट्रेनर को इनवाइट करें। ऑल राइट, तो हमारे आज के जो सेशन के ट्रेनर हैं, ही जस्ट 22 year old लाइक मेनी ऑफ अस, राइट? ऐसे बहुत से होंगे उनकी एज के, बट उन्होंने कुछ एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी क्या किया है अभी तक कि अपना स्पेयर टाइम यूज करके अपार्ट फ्रॉम द स्टडी बिज गुरुकुल से एज एन एफिलिएट अभी तक 12 लाख तक की इनकम जनरेट कर चुके हैं। ट्रस्ट मी, इट्स अ ह्यूज अमाउंट, राइट? एंड आज हम सब बहुत फॉर्चुनेट है कि वो अपनी जर्नी और अपना एक्सपीरियंस, अपनी एक्सपर्टीज हमारे साथ शेयर करने वाले हैं। सो विद अ ह्यूज 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 राउंड ऑफ अप्लॉज, लेट्स इनवाइट आकाश निकम, एवरीवन। Thank you so much for a warm welcome. कैसे हो हेलो आप? आकाश, आई एम गुड, हाउ आर यू डूइंग टुडे? बस बहुत बढ़िया, आपसे बात हो गई और बढ़िया हो गए। ऑल राइट, सो अभी चैट सेक्शन में आप देख रहे हैं कि सब लोग बहुत ज्यादा एक्साइटेड है, राइट, अबाउट द सेशन। सो बट बिफोर स्टार्टिंग द सेशन आई वुड लव टू नो समथिंग अबाउट यू। मतलब आप अपनी जर्नी का एक क्विक रिव्यू दे दे, क्योंकि हमारे पास काफी सारे नए लोग हैं, राइट? तो मतलब आपने कैसे स्टार्ट किया एंड हाउ इज एवरीथिंग गोइंग? एक्चुअली देखो, अगर मैं अपनी स्टडी के बारे में बात करूँ तो मैं एक कॉलेज ड्रॉप आउट स्टूडेंट हूँ और
मैंने लाइफ में ज्यादा कुछ अच्छा किया नहीं था, बट एक था कि मेरे को एक एक्सपीरियंस लेना था। सबका होता है ना कि सबका होता है कि सबको कुछ ना कुछ चाहिए होता है लाइफ से। तो मेरे को खुद से ऐसे एक्सपेक्टेशन थी कि हाँ, मैं कुछ ऐसा करूं जिससे कि मेरी तो हेल्प हो, साथ साथ दूसरों की भी हो जाए। तो ये एक परसेप्शन मेरे माइंड में था कि चलो कभी ना कभी क्लियर होगा। देन फिर मेरे को पता चला सेल्स एक ऐसा प्रोफेशन है जहां से पैसा उतना आ सकता है, एंड पैसे के साथ साथ वो लाइफस्टाइल भी आ सकता है। क्योंकि मेरे को कभी ना एक चीज कभी मेरे को खुद में एक अच्छी लगी कि मेरे को ना कभी किसी के साथ जॉब टाइप ना वो फील नहीं आता था कि जॉब करके कभी किसी के साथ काम करूं और वो मेरे को बोले कि ऑर्डर दे, ये वाले काम मेरे को पसंद नहीं आते। मेरे को लगता है कोई जेन्युइनली Okay. मेरे को गाइड करे और वो ट्रैक दिखाए। तो इस Right. चीज को लेकर मैंने सेल्स को ज्वाइन किया था। देन मेरे लाइफ का थोड़ा बहुत अप डाउन रहे। लाइक मैंने विजुअल से पहले भी एक बिजनेस स्टार्टअप किया था, तो उसमें भी मैंने थोड़ा बहुत अचीवमेंट किया। देन जब मेरे को बिजुकुल मिला, देन मैंने बहुत बिजुकुल में बहुत सारी चीज सीखी, कैसे क्या होता है, कैसे सेल्स होती है, सेल्स में कैसे कैसे चीजें होती है। फिर उसके बाद लाइफ में क्या पर्सनल लाइफ के बारे में मैंने सीखा। तो उसके बाद बस इतना क्विकली, एंड उसके बाद मैंने कोई स्टडीज वगैरह नहीं करी। राइट नाउ मैं 2 से 3 बिजनेस एक्स्ट्रा कर रहा हूँ बिल्कुल बिकॉज ऑफ बिजुकुल। क्यों यहाँ से जो मैंने अमाउंट किया वो मैंने मल्टीपल बिजनेस में इन्वेस्ट करना स्टार्ट कर दिया। Wow. I mean, your overall journey is really inspiring कि ठीक है अगर एक जगह नहीं कर पाए, बट हाँ जो मेरा पैशन था कि मुझे जॉब नहीं करनी, मुझे कुछ अपना क्रिएट करना है, सो वही रीजन है दैट यू आर हियर टुडे एंड आप अपना जर्नी इतने सारे लोगों के साथ शेयर कर रहे हैं आज। ऑलराइट, सो आकाश हम सेशन शुरू करते हैं। अपनी प्रेजेंटेशन यहाँ से शेयर कर सकते हो, बट बिफोर दैट मुझे ओके। एक छोटी सी चीज पूछनी है। आपका जो नेटवर्क है वो थोड़ा अनस्टेबल है बिकॉज वॉइस ना बहुत ब्रेक हुई व्हेन यू स्टार्ट टॉकिंग, एंड सेम फीडबैक मुझे अब ठीक चैट है पे भी मेरा आया है। एक्चुअली। ओके ओके, 1 सेकेंड मैं चेक कर लेता हूँ। 1 सेकेंड। हाँ, एक बार आप अपना कनेक्शन चेक कर लो, ठीक है? मे बी माइट भी मेरा वाईफाई इश्यू हो। हाँ, इट्स ओके, इट्स टोटली फाइन। ऑल राइट हाँ। गाइज, मीनवाइल आकाश इज चेकिंग हिज कनेक्शन। तब तक हम आपस में कोऑर्डिनेशन कर लेते हैं। तो कितने लोग डायरी पेन के साथ रेडी हैं कुछ नया सीखने के लिए? अब चेक कर सकते हो आप लोग, वॉइस क्लियर आ रही है मेरी? फॉर माई एंड इज क्लियर। एक बार, वाओ, काफी सारे लोग डायरी पेन के साथ तो तैयार है। अब एक बार सब फटाफट चैट सेक्शन में ये भी बता दो क्या वॉइस क्लियर है। आप एक बार ओके, क्लियर टाइप थैंक यू कर थैंक दो। यू। आपकी ओके, फीलिंग मेरे परफेक्ट। तक पहुंच गई, क्लियर। ऑल राइट, सो ओवर टू यू आकाश, आप अपनी प्रेजेंटेशन यहाँ से शेयर कर सकते हैं ओके, एंड थैंक यू लेट मी सो नो मच। इफ यू नीड एनी हेल्प। या ओके ओके, नो इश्यू। सबको मेरा पीपीटी शो हो रहा है अच्छे से? एक बार टेक्स्ट करके बता सकते हैं। आपको हो रहा है? मुझे आपका पीपीटी विजिबल है बट आई गेस वो कंप्लीट नहीं आ रहा है क्योंकि नहीं बाय नहीं, आकाश एक्चुअली निगम। हाँ, ये ओके एक्चुअली ओके, क्या है ना, थोड़ा स्क्रीन ये अब ठीक है, अब ठीक है। या इट्स बेटर नाउ, परफेक्ट, गो फॉर इट ओके आकाश। ओके ओके ओके, नो इश्यू। देखो सबसे पहले पता है बिजनेस में सबसे एक चीज मैटर करता है, आपको बताया गया आज तक कि लीड्स बहुत मैटर करती है, बट मैं कहता हूँ ये एक मिथ है। क्योंकि लीड्स अगर मैटर करती तो जिसके पास बल्क में लीड आ रही है वो भी आज में लाखों पैसे कमा रहा होता। आप इंस्टाग्राम पे ऐसे क्रिएटर देखोगे जो लीड बहुत क्रिएट कर रहे हैं बट सेल्स नहीं आती। बिकॉज देखो आप ना लाइफ में कुछ भी कर लो, मैं कहता हूँ कितने से कितने बड़ा बिजनेस कर लो, कितने छोटे छोटा बिजनेस कर लो, आपको जब तक कम्युनिकेशन स्किल्स नहीं आती ना, आप कुछ नहीं कर सकते। इवन किसी भी फील्ड में चले जाओ। तो सबसे पहले ये होता है कम्युनिकेशन में, यही होता है सबसे पहले कि आपको लोगों के साथ ना एक मीनिंगफुल रिलेशन रखना होता है। कि ऐसा नहीं कि एक ऊपर ऊपर से लाइक कि थोड़ा बहुत आपने बता दिया उनको और हो गया, थोड़ी बहुत बातें कर लिया, अपने काम से काम रख लिया, ये वाला नहीं, थोड़ा अलग होता है। तो मेरा सबसे पहला मेरा सक्सेसफुल होने का रीजन यही था कि मैंने जिन भी लोगों के साथ रिलेशन बनाए सबसे पहले बिजनेस पर्पज से नहीं बनाए, हमेशा इस पर्पज से बनाए कि वो मेरे साथ लॉन्ग टर्म तक रहे। क्योंकि देखो हो सकता है कोई आपके साथ बिजनेस में भले ही काम ना आए, आप बिल्कुल भले अच्छे से बिल्कुल ग्रो कर लो बहुत अच्छे से, उसके साथ साथ आपको बहुत सारी ऐसी नीड्स आती है जो बिल्कुल साथ साथ आपको करनी पड़ेगी, तो उनके लिए भी वो लोग काम आते हैं। मेरे कॉन्टेक्ट में आज के टाइम में बहुत सारे लोग हैं। इवन आपके पास अभी लीड्स भी नहीं होंगे ना कभी कभी, तो भी वो लोग काम आते हैं, मैं आपको आगे बताऊंगा। सो सबसे पहले टेबल ऑफ कंटेंट हम देख लेते हैं, पहला की पॉइंट हम समझ लेते हैं। देखो पहले की पॉइंट का मतलब क्या है। आपके प्रोस्पेक्ट के माइंड में ना, आप सेल्स करने से पहले ना आपके माइंड में और सामने वाले के माइंड में क्लैरिटी होनी चाहिए आपके बिजनेस को लेके। यानी कि आप उनके बेसिक्स, हमारे बिजनेस के बेसिक्स होता क्या है ना, आपको बेसिक्स क्लियर नहीं होते अपने बिजनेस के, और जब तक आपको बिजनेस का बेसिक क्लियर नहीं होगा ना, सामने वालों को आप कभी नहीं समझा पाओगे। अब हमारे बिजनेस के बेसिक्स क्या होते हैं, देखो हमारे बिजनेस में क्या क्या है, सेल्स कैसे आती है, राइट, सेल्स कैसे आती है,
और उसके साथ साथ पैसा कैसे आता है, पैसा आने के साथ साथ कमीशन कैसे डिस्ट्रीब्यूट होता है, फिर हमारे पास कितने कोर्सेज है, उन कोर्सेज के क्या बेनिफिट्स है, ठीक है। अब ये सारी चीजें तो हमें बेसिक्स पता हो गया, ठीक है, बट कौन सा बेसिस किसके लिए काम करता है ये भी तुम्हें पता होना बहुत जरूरी है। हमें क्या होता है ना, देखो आप डॉक्टर के पास जाते हो, जब तक आप उसको बताओगे नहीं कि आपको बीमारी क्या है, तब तक वो आपको सजेस्ट नहीं करेगा उसको चाहिए क्या है। लेकिन हम लोग क्या करते हैं सेल्स में, हमारे पास जितना भी होता है हम सारा पोर्ट्रे करना स्टार्ट कर देते हैं सामने वाले के पास। भाई हमारे पास फाइनेंस भी है, इन्फ्लुएंस भी है, ये भी है, ब्रांडिंग भी है, ये भी है, सब चीजें हम बताना स्टार्ट कर देते हैं। बट एट द एंड क्या होता है, उसको वो चाहिए, उसको वो मिलता ही नहीं जो उसको चाहिए होता है। तो सबसे पहले उससे बात करो, पूछो उससे कि भाई तू किस पर्पज से हमारे साथ जो आया था, तो हमारे से क्या मतलब किस पर्पज से मेरे कांटेक्ट में आया था, उससे आप सामने वाले से पूछ सकते हो अपनी लीड से। उसके बाद वो क्या करना चाहता है लाइफ में, थोड़ा बहुत आप उससे रफली आइडिया ले सकते हो क्या करना चाहता है, आगे क्या प्लान है उसके, और अभी क्या कर रहा है। ये 3 चीजों से आपको पता चल जाएगा कि उसको सजेस्ट क्या करना है। और देखो मैं आपको कहता हूँ थोड़ा ना कमीशन के पीछे मत भागो। लाइक कि आपको लगता है कि इसको मैं बड़ी सेल पिच करूंगा तो हो सकता है कि ज्यादा मेरे को कमीशन मिले, रेदर देन सामने वाले को एक जेन्युइन सजेशन दो। होता क्या है ना, जब हम स्टार्टिंग करते हैं, मैंने जब स्टार्टिंग करी तो मेरे को पता था कि यार मेरे को बहुत पैसा कमाना है यहाँ से, मेरे को अपनी, हमें अपनी नीड्स दिखती है कि यार मेरे को नीड अपनी फुलफिल करनी है, तो हम सामने को क्या करते हैं उसी हिसाब से पैकेजेस सजेस्ट करते हैं। बट ऐसा गलत है। अगर आप उसको जेन्युइन सजेस्ट करोगे ना, वो आगे जाके अपग्रेड भी करेगा। अपग्रेडेशन के बहुत फायदे होते हैं, वो आपको बताऊंगा। तो सबसे पहले अपने माइंड में बेसिक क्लियरिटी रखो, और उसके बाद सामने वाले के माइंड में देखो कि उसके पास कितनी क्लियरिटी। अगर नहीं है तो कॉन्वर्जेशन करते हो वो सारी चीजें क्लियर कर लो। दूसरी टेक्निक है इफेक्टिव टेक्निक टू स्टेप फॉर क्लोजिंग सेल्स। देखो होता क्या है, क्लोजिंग में हम क्या करते हैं, सामने वाला हमसे 1 2 3 4 सवाल पूछ लेता है, तो आपको लगता है यार ये तो नहीं करने वाले, ये तो इतने सारे ऑब्जेक्शन कर रहा है, ये ऐसा, तो ऐसा कभी नहीं होता। सामने वाला जब आपसे क्वेश्चनिंग करता है ना, तो उन क्वेश्चनिंग को पहले अच्छे से सुनो कि वो क्वेश्चनिंग क्या कर रहा है, उनके बेसिक्स, उसका इन डेप्थ जानो, उसको आया क्यों। होता क्या पता है, सामने वाले से आप बात कर रहे होते हो, वो पूछ रहे होते हैं सर मेरा इससे हो पाएगा कि नहीं हो पाएगा, ऐसे 2 3 आपसे रफली सवाल पूछ लेते हैं, कहीं ये फेक तो नहीं, ऐसा नहीं। तो हो सकता है उसने प्रेजेंटेशन अच्छे से ना देखा हो, या फिर ये भी हो सकता है वो किसी स्कैम या किसी कंपनी से, दूसरी कंपनी से ऐसे उसका पैसा डूब गया हो, तो वो तुमसे ये चीजें पूछ रहा होता है। तो तुम इन चीजों को नेगेटिव ना लेके थोड़ा पॉजिटिव लो, और उससे पूछो कि अच्छा एग्जैक्टली आपको ये डाउट क्यों आ रहा है। सामने वाले ने आपसे बोलता है कि यार मेरे को ना फेक लग रहा है, तो वो 2 चीजें हो सकती है, या तो उसने हमारा प्रेजेंटेशन अच्छे से देखा कि प्रेजेंटेशन में तो हमें बताया गया कि भाई ये गवर्नमेंट रजिस्टर्ड कंपनी है ऐसे वैसे, एंड उसके साथ साथ दूसरी चीज कि उसका पैसा कहीं डूबा हुआ होगा तो तुम पे भरोसा नहीं करेगा। तो तुम्हें सामने वाले के माइंड से ये निकालना है कि उसके अंदर चल क्या रहा है। तीसरी चीज है कम्युनिकेशन से नीडेड क्लियरिटी बिफोर कम्युनिकेटिंग विद लीड। सामने वाले से हम बात कर रहे होते हैं ना, देखो होता क्या है, कोई भी लीड हमारे व्हाट्सएप पे आती है, फिर इंस्टाग्राम पे आती है, ये आपके ऊपर डिपेंड करता है आप कैसे लीड जनरेट करते हो। वहां पे ना सामने वाली से क्लियरिटी रखो एक, बिल्कुल ऐसे कि जैसे कि सामने वाले से बिल्कुल वे टू वे बात करो, क्या करता है, क्या मतलब वो क्या करता है सामने वाला, ठीक है। सामने वाला करने के बाद वो अभी क्या मतलब आगे क्या सोचा उसने, ये सारी चीजें पूछनी। उसके साथ साथ ये भी तुम्हें उससे पूछना है कि वो तुम्हारे साथ जब बिजनेस में आना चाहता है तो फिर वो आगे क्या करना चाहता है, ये उसकी ना नीड आइडेंटिफाई करो। ये तुम्हें बातें करते तो पता चले, लेकिन क्लियरिटी रखो एक, और उसको एक रफली आइडिया दो। हमारे बिजनेस के बारे में टोटली इन डेप्थ बताने की जरूरत नहीं है आपको। हम क्या करते हैं, सामने वाला पूछ लेता है आप क्या करते हो, देखो मेरा वे अलग है। तो बहुत लोग क्या करते हैं, सामने वाला कोई पूछ लेता है कि आप क्या करते हो, मैं तो सिंपल बोल देता हूँ मैं डिजिटल एंटरप्रेन्योरशिप के प्रोजेक्ट में हूँ और मैं ई प्लेटफॉर्म पे काम कर रहा हूँ। अब होता क्या है ना, सामने वालों को अगर आपने सिंपल बता दिया एफिलिएट मार्केटिंग करता हूँ, तो हो सकता है, देखो मैं सबके लिए अलग अलग तरीके यूज होता है। आपने बोल दिया मैं एफिलिएट मार्केटिंग करता हूँ, वो 10 कंपनी से निकल के आया, 10 कंपनी के बारे में उसने सुना एफिलिएट के बारे में नेगेटिव, तो क्या सोचेगा तुमको भी हल्के मिलेंगे, तो तुमसे बातें करना ही प्रीफर नहीं करेगा। ठीक है, ये चीजें याद रखना, छोटे छोटे पॉइंट्स होते हैं, हमें नहीं पता होता कौन सा तुम्हारी लीड कहाँ से निकल के आई है, ठीक है। तो तुम्हें सामने वाले की बातों से आइडिया लगाना है। चौथा फोर्थ पॉइंट जो है क्विक इफेक्टिव, ये इफेक्टिव टिप्स क्लोजिंग सेल्स। अब देखो ये इसमें क्या होता है मैं बता देता हूँ। हम सारा बिजनेस रिप्रेजेंट कर देते हैं, लेकिन हम सामने वाले से ना पैसे मांगते हो कतराते हैं। सामने वाले को हमने बोल दिया कि आपको बिजनेस कैसा लगा, वो बोलता है बढ़िया, मेरे को इससे स्टार्ट करना है। अब आप ना सामने वाले को बोलते हो कि आप स्टार्ट करना चाहते हो, बोलते हैं हाँ मेरे को स्टार्ट करना चाहते हो, ठीक है। अब आप उसको बोल देते हो चलो मैं आपको लिंक शेयर कर देता हूँ, या फिर बोल देता आप कब स्टार्ट करना चाहते हो, वो आपको आइडिया, वो बोल देता है कि चलो मैं 2 3 4 दिन में स्टार्ट करता हूँ, तो नहीं, आपको उसको ना इमीडिएटली ज्वाइन कराना है। अब वो कैसे कराते हैं, सिंपल सी बात है। आपको सामने वाले ने बोल दिया कि भाई मेरे को ना ये फाइनेंस से स्टार्ट करना है, लेकिन मेरे को नेक्स्ट वीक स्टार्ट करना है। अब उसको यहाँ पे आप ऑफर मारो, मल्टीपल्स ऑफर, या तो हो सकता है उसका जेन्युइनली देखो उसके पीछे का रीजन क्या है, वो नेक्स्ट वीक क्यों बोल रहा है।
उसको बोलो अच्छा अगर आप नेक्स्ट वीक स्टार्ट करना चाहते हो तो नो इशू, बट आप मेरे को एक आइडिया दे सकते हो कि क्या ऐसा क्या आप इशू फेस कर रहे हो अभी करंटली, जिससे कि आप नेक्स्ट वीक तक आपको वेट करना पड़े, क्योंकि इस वीक में ना बहुत सारे ऐसे ऑफर्स और ऐसी ट्रेनिंग्स है जो आप अगर अभी स्टार्ट करते हो तो हो सकता है कि नेक्स्ट वीक में आप अपना पैसा भी रिकवर कर लो और यहाँ से अच्छा खासा अर्निंग भी कर लो, क्योंकि मेरे साथ जनरली ऐसा हुआ था। तो मैं आपके उसके पीछे का रीजन जा सकता हूँ। 99% केसेस में क्या होता है, सामने वाले के माइंड में डाउट्स होते हैं। अब जब सामने वाले के मन में डाउट्स होते हैं तो वो तो खुद से नहीं बताना चाहता, क्योंकि वो सामने वाला ना बहुत शाय फील करता है, हर बारी सामने वाला नहीं पूछता, तो हमें उसके माइंड से निकलवाने होते हैं। तो आपको क्या करना है, उससे पूछ लेना है। वो हो सकता है बोल दे कि मेरे पास पैसे नहीं है, मेरे को अरेंज करना है, ठीक है। अब अरेंज करना है तो उसमें आप पूछ सकते हो कि आप किस तरीके से अरेंज करने वाले हो, कुछ आइडिया दे सकते हो, या फिर मैं आपकी कुछ हेल्प करूं। ऐसे कर करके उसके माइंड से अपने डाउट्स निकालने हैं। या फिर सामने वाला बोल सकते हैं मुझे अपने पेरेंट्स से बात करनी है, ठीक है। क्विकली उसको सिंपली बोल दो, ठीक है आप कब तक बात कर लोगे, आई गेस ये आज शाम तक, कल सुबह तक, तो मैं आपको दोबारा से रीटच करूं। इस तरीके से सामने वाले से आपने स्टेप बाय स्टेप सारी चीजें इमीडिएटली करवा लेंगे, ताकि आपको क्लियर पता चल जाए, आपका टाइम भी वेस्ट ना हो। आपने आज बात करी, उसने कहा कि मेरे को 7 दिन चाहिए, 7 दिन देने ही नहीं है। हमने उसको सिंपली पूछा क्या डाउट है, उसने आपको डाउट्स बताया, उसको अभी के अभी क्रैक करने की सोचो कि अभी कैसे क्रैक हो सकता है, देन उसको फाइनल कर दो। आई होप ये पॉइंट्स आपको क्लियर हो होंगे। अब तो एक चीज ये, 3 थिंग्स रिमेंबर बिफोर कन्वर्जेशन। देखो होता क्या है, मेरे साथ बहुत होता था जब मैं सबसे पहले बिजुकुल में आया था, तो इंस्टाग्राम पे मैं कम्युनिकेट करता था लोगों से। लोग मेरे से पूछते थे आप कर, मेरी प्रोफाइल इतनी अट्रैक्टिव नहीं थी, हो सकता है आपके साथ भी यही होता हो। कम्युनिकेशन आपको नहीं पता होता कब क्या कैसे क्या करना है, सामने वाला आपसे हाय हेलो डालता है, आपको पता ही नहीं चलता क्या बोलना है। सिंपल पूछो, देखो सामने वाले से आप डरने की जरूरत नहीं है। आप क्या बिजनेस करते हो, आपकी पहले तो प्रोफाइल पे ये सारी चीजें होनी चाहिए, ठीक है। अगर नहीं भी है तो भी आप बाद में डाल देना, देन आपके वर्डिंग में उसको सामने वाले को एक रफली आइडिया, जैसे मैंने अभी ऊपर बताया। सामने वाले ने पूछा आप करते क्या हो, आप अपने बिजनेस के साथ साथ अपने बारे में थोड़ा बताओ, और बिल्कुल नॉर्मली बताओ, वहां पे कोई ऐसे बातें घुमाने की जरूरत नहीं है। अगर सामने वाले को आपको लगता है कि सामने वाला सेल्स सुन के भाग जाएगा, सामने वाला मार्केटिंग सुन के भाग जाएगा, कि होता होगा आपके साथ 2 3 4 लीड्स ने आपको आपने बताया कि मैं सेल्स में हूं, तो बोलेगा नहीं मुझे सेल्स नहीं करनी। आप बताओगे मैं तो कोर्सेज करता हूं, तो वो सोचेगा कोर्सेज बेचने का काम करता है। तो ये डरने की जरूरत नहीं है, आप कुछ अपना कीवर्ड रखो जिससे कि उसको सामने को रफली आइडिया मिल जाए, वो आपके साथ कनेक्ट हो जाए। जैसे कि मैंने बताया मैं ईटेक प्लेटफॉर्म वाला यूज करता हूँ। अब वो कहता है मेरे को सामने वाले ने हाई डाला, हमने हाई डाला, ठीक है। हाई के बाद थोड़ा सा कम्युनिकेशन हुआ, आप क्या करते हो, मैंने सामने वाले के बारे में पूछ लिया, सामने वाले को मैंने अपने बारे में बता दिया। उसके बाद हम आते हैं व्हाट्सएप पे, ठीक है, कि व्हाट्सएप पे टच में ले लिया। सामने वाला पूछता है कि आपका वर्क क्या है, तो मैं सिंपली वहां पे रखता हूँ, देखो मैं एक ईटेक प्लेटफॉर्म पे वर्क करता हूँ, एंड अगर आपको मेरे बिजनेस के बारे में इन डेप्थ जानना है तो 20 मिनट का शॉर्ट वेबिनार है, बट मेरे पास उतने स्लॉट्स नहीं है। तो अगर आप अभी फ्री हो तो मैं आपके पास एक प्री रिकॉर्डेड सेशन आपको शेयर कर सकता हूँ। आप ये मेरा नंबर आप व्हाट्सएप पे शेयर करिए, बस डरने की जरूरत नहीं है। और अगर वो लीड नहीं भी आती है तो कोई दिक्कत नहीं है। आप एक फॉर्मूला देखो, होता क्या है ना, आप एक चीज यूज करते हो 4 लोगों पे, आपको लगता है 4 लोगों पे काम नहीं करी, तो देखो हमेशा हर एक जगह पे क्या होता है, हर लीड काम नहीं आएगी। आपको 10 लोगों को बताओगे, 10 में से 3 4 लोग आएंगे, 3 4 में से 1 2 लोग करेंगे। ये फॉर्मूला अपने माइंड में फिट कर दो, जिसे कहते हैं लॉ ऑफ एवरेज। और आता है इमोशनल अटैचमेंट। अब होता क्या है, जब कोई आपको आपके साथ व्हाट्सएप पर कनेक्ट नहीं होता या फिर सेल्स नहीं होती, तो आप ना इमोशनल अटैचमेंट बना लेते हो। अब होता इमोशनल अटैचमेंट से क्या होता है, आप 1 2 3 4 10 15 20 जैसे ही सेल्स क्लोज करते हो ना, आप इमोशनल हो जाते हो यार कि इसने तो ज्वाइन नहीं करा, तो इसने ज्वाइन नहीं करा तो आगे वाला भी ज्वाइन नहीं करेगा। आपके वही परसेप्शन माइंड में चल रहा होता है। फिर ऐसे कर करके होता क्या है, जो आपके माइंड में चल रहा होता है ना, वही आपकी वर्डिंग में झलक जाता है, और उसी वजह से सामने वाला कभी ज्वाइन नहीं करता और आप इमोशनल होकर बिजनेस छोड़ देते हो। और 95% लोग ऐसा ही करते हैं। चाहे आप कितना भी क्रॉस चेक कर लेना, या फिर आपके एक्सपीरियंस के हिसाब से आप किसी से भी क्रॉस चेक करके देख लेना, लोग ऐसे ही बिजनेस छोड़ देते हैं, बिकॉज ऑफ वो लीड से इमोशनल अटैचमेंट रखते हैं। आप सिंपल लॉ ऑफ एवरेज रखो। मेरे बिजनेस हमारे बिजनेस का लॉ ऑफ एवरेज क्या है, 100 लोगों ने बिजनेस देखा, आपके साथ 100 लोगों ने बिजनेस पर आपने रिप्रेजेंट किया, उसके बाद 5 लोग आपके साथ ज्वाइन करेंगे। अब आप सोचोगे 100 लीड में कहाँ से लाऊं, तो अगर आप उन 100 लोगों से अच्छे से कम्युनिकेट करोगे तो हो सकता है 10 15 20 लोग भी ज्वाइन करें। अब ये टोटली आपके ऊपर डिपेंड करता है। देखो अगर 100 लीड आपने जनरेट करने के बाद भी अगर 5 लोग आपके साथ बिजनेस स्टार्ट कर रहे हैं ना 1 महीने में, तो एटलीस्ट आपके अगर छोटे से छोटा भी लगाया जाए तो भी 10,000 होता है, उससे बड़ा भी लगाया जाए तो भी क्या कहते हैं उससे मतलब कि हाँ ब्रांडिंग से लगाओगे तो 20,000, ट्रैफिक से 40,000, इस तरीके से करके आप एक रफली आइडिया लगा सकते हो। लेकिन 5 सेल से भी आप इनफ पैसा कमा सकते हो एक्सपीरियंस के साथ। और देखो मैंने पहले भी बताया था, अपने बेसिक्स मत भूलो, हमारे बेसिक से ही होता है। लॉ ऑफ एवरेज हो गया, लॉ ऑफ एवरेज के साथ साथ हमारे फॉलोअप का टेक्निक हो गया कि हमारे फॉलोअप किस तरीके से हम करते हैं। फॉलोअप भी 2 तरीके होते हैं,
एक एक्टिव एक पैसिव, वो मैं आपको आगे समझा दूंगा। और इसके साथ साथ हमारे बिजनेस के बेसिस के साथ साथ क्या हो गए हमारे, लाइक लर्निंग हो गई, लर्निंग के साथ कम्युनिकेशन। देखो हमारे बिजनेस में कुछ मैटर करे ना करे, मेरे हिसाब से कम्युनिकेशन बहुत मैटर करता है। तो आप कम्युनिकेशन के ऊपर सारी चीज सीख सकते हो। बिजनेस में भी बहुत ट्रेनिंग्स है जिसको मैंने भी खुद से ग्रैब करा है, एंड आप अदर प्लेटफॉर्म से भी सीख सकते हो, ऐसा कुछ नहीं है। तो हमारे बेसिक्स अच्छे से याद रखो। हमारे बिजनेस का लॉ ऑफ एवरेज क्या है, हमें लीड कितनी जनरेट करनी पड़ेगी, हमें कंटेंट कितना क्रिएट करना पड़ेगा, उन कंटेंट में कैसा कंटेंट डालना है, स्टोरी कितनी डालनी है। तो ये सारे बेसिक्स हमारे अच्छे से याद रखना, बिकॉज बेसिक भूल गए तो सब कुछ भूल गए। अब देखो ये क्वेश्चन जब आप क्लोजिंग, जब आपने सारा बिजनेस रिप्रेजेंट कर दिया, अब ये आते हैं सारे क्वेश्चन, व्हाट इज योर बिजनेस। सामने वाला पूछता है, सामने वाले से आप पूछो कि हमारे बिजनेस आपको समझ में आया, वो कहता है हाँ मेरे को समझ में आया। उसको एक बार आप दोबारा से रिमाइंडर करो कि हमारा बिजनेस क्या है और हमारा काम क्या है। होता क्या है ना, सामने वाला हमसे एक पूछ लेता है, देखो मैंने आपका पूरा वीडियो देख लिया, मेरे को समझना है काम क्या करना है। आप उसको वर्क इन डेप्थ समझाओ किस तरीके से वर्क करना है। लाइक आप उसको पहले ये पूछो कि आप उसको करना क्या चाहता है, आप ये मत बताओ हमारा वर्क क्या है, राइट। अब आपने बता दिया, देखो आप क्या कर सकते, अब आप एफिलिएट मार्केटिंग करते हो, ठीक है। तो आप, लेकिन आपने क्या बताया, हाँ देखो आपको क्या करना पड़ेगा, आप यहाँ पे आते हो, कोई भी कोर्स बाय करते हो, अब उसको प्रमोट करो या फिर उनको सीखो। ऐसे मत बताओ, सामने वाले से पूछो कि आपने वीडियो में क्या समझा और आपको क्या करना है। आप फ्रीलांसिंग करना चाहते हो, आप इंटर्नशिप, पेड इंटर्नशिप करना चाहते हो, आप जॉब्स करना चाहते हो, या फिर आप मार्केटिंग फील्ड में जाना चाहते हो। मार्केटिंग में बहुत सारे डिफरेंट डिफरेंट आइडियाज उसके सामने डाल दो, डिजिटल मार्केटिंग बता दो, कंटेंट मार्केटिंग बता दो, तो वो सामने वाला ना, उसको जितने ज्यादा ऑप्शन दिखेंगे ना, वो उतना आपके पास और क्लोज होगा कि हाँ यार चल भाई। और उसके माइंड में एक चीज और क्लियर हो जाएगी, मेरे को मार्केटिंग नहीं करनी तो मैं इंटर्नशिप कर लूंगा, इंटर्नशिप नहीं करनी तो मेरे को जॉब कर लूंगा, जॉब नहीं करनी तो फ्रीलांसिंग कर लूंगा, फ्रीलांसिंग नहीं करनी तो कंटेंट की मार्केटिंग कर लूंगा, एटलीस्ट कुछ तो कर लूंगा, मेरा पैसा तो नहीं डूबेगा। बस अब यही चीज आ गया। थर्ड पॉइंट, क्या मैं कर पाऊंगा, तो आप उसको बता सकते हो भाई यहाँ पे सीखने के लिए आपके पास क्या क्या रिसोर्सेज है। आपको ट्रेनिंग्स मिलती है, ट्रेनिंग के साथ पर्सनल गाइडेंस मिलती है, उसके साथ साथ आप मुझसे भी सीख सकते हो, मेरे साथ साथ एक्सपर्ट से भी आप सीख सकते हो। बट आप मेरे को एक चीज बताओ, अगर आप ये सारी चीज सिर्फ सीखोगे, इंप्लीमेंट नहीं करोगे, तो क्या आप पैसा कमा पाओगे। सामने वाले से पूछो, बोलेगा नहीं। बट उसको बोलो सिर्फ आप इंप्लीमेंट कर रहे हो लेकिन लर्निंग नहीं कर रहे हो, क्या अभी भी आप पैसा कमा रहे हो, बोलेगा नहीं। तो उसको बोलो सिंपल एक फॉर्मूला है, 50% लर्निंग, 50% इंप्लीमेंटेशन। अगर आप ये चीज अच्छे से कर सकते हो तो मैं 100% गारंटी दूंगा। वो बोलेगा हाँ, तो बोलो आप अपने अगर 100% गारंटी लेते हो मैं अच्छे सीखूंगा, अच्छे से इंप्लीमेंट करूंगा, तो भाई मैं श्योरिटी दे सकता हूँ। सामने वाले को अपने आप ट्रस्ट जनरेट हो जाएगा, क्योंकि सामने वाले ने खुद ही रिस्पॉन्सिबिलिटी ले ली, मैं अच्छे से सीखूंगा, अच्छे से इंप्लीमेंट करूंगा। और जब वो हमारा बिजनेस ज्वाइन कर ले, तो आपको पता है उसको एक्जेक्टली क्या सिखाना है, कितना काम कराना है, कैसे कराना है। और बस फोर्थ क्वेश्चन, विल यू हेल्प मी, तो आप बता सकते हो कि मैंने बोल देना। अगर आप एक न्यू बिगिनियर हो तो आप अपने मेंटोर का एग्जांपल दो कि उन्होंने मेरी हेल्प करी है, मेरे को कंपनी से भी इतनी गाइडेंस मिली है, मेरे पास पर्सनल ट्रेनिंग्स है मोर देन 300 से 400। तो आप बताओ कि अगर इतनी सारी चीजें होंगी तो भी हमें अगर कोई भी डाउट होगा, पर्सनल कॉल्स हमें कंपनी प्रोवाइड कराती है, तो इससे ज्यादा आपको कुछ चाहिए। बोलेगा नहीं, तो बस हो गया खत्म ना, डाउट ही क्लियर हो गया। देखो एक ये चीज समझ लेना, सम स्टेप्स फॉर सेल्स क्लोजिंग, फन विद द प्रोसेस। आपको ना इस प्रोफेशन में ना बिल्कुल एक मतलब ऐसा होना चाहिए कि ये ऐसा नहीं कि आपने कर लिया कि यार हाँ मेरा मन था तो मैंने कर लिया, आज मन नहीं है तो आज काम नहीं करूंगा, ऐसे नहीं। आप अगर किसी कम्युनिकेट भी कर रहे हो ना, तो सामने वाले से दोस्ती बना लो। सामने वाले ने बोला मुझे आपका बिजनेस बहुत अच्छा लगा, बट मैं 1-2 महीने बात करूंगा, सिंपल बोलो चलो भाई टच में रहते हैं, बाय द वे आप बाय प्रोफेशनली क्या करते हो उसके प्रोफेशन के बारे में जान दिए। फिर थोड़ा सा जानने के बाद अब हो सकता है वो 1 महीने डिले करे, 1 महीने तक डिले करे, तो आप उससे थोड़ा कम्युनिकेट करो। अब मैं बताता हूँ यहाँ से आगे क्या करना है, उससे डिले करो, उसको बोलो यार एक काम करो, अगर आप रील क्रिएट करते हो ना तो उसको बोल सकते हो आप ये मेरी रील अपनी स्टोरी पे शेयर कर सकते हो। अब वहां से भी उसके कांटेक्ट के भी लोग आपके कांटेक्ट में आएंगे, ठीक है। या फिर आप ये चीज स्टेटस पे पुट ऑन कर सकते हो, या फिर आपके 4-5 फ्रेंड्स ऐसे जिनको साइड इनकम जनरेट करना है, अब उनको आप ये सारा प्रोसेस ना आप इंजॉय करते हैं, चलो यार ठीक है ना, आज ये एक लीड नहीं है, उससे 1 से 2 दोस्त, 2 से 4, ऐसे करके आप अलग अलग लोगों से कनेक्ट होंगे, और वहां से हो सकता है कि ऐसी कम्युनिटी आप बिल्ड कर लो जो आपको इस बिजनेस में काम आए, साथ साथ इसके साथ साथ साइड बाय साइड भी काम आए। ये मैंने किया हुआ है। और देखो हमेशा ना ऑप्शन में बात करो, कभी भी ना। देखो कम्युनिकेशन आप देखोगे जो एक्सपर्ट्स होते हैं ना, वो ऑप्शंस में ही बात करते हैं। अब जैसे किसी ने वेबिनार देख लिया हमारे बिजनेस में, तो हम क्या पूछते हैं, कैसा लगा आपको वेबिनार, या फिर आप इनरोल कर रहे हो, ऐसा करके नहीं, कभी नहीं पूछना। सामने वाले ने जैसे वेबिनार देख लिया, उसको पूछो कि हमारे बिजनेस में सबसे अच्छा आपको क्या लगा। अब वो क्या करेगा, जो उसको सबसे अच्छा लगा वही बताएगा, उसके माइंड में नेगेटिव जो चल रहा था ना वो नहीं बताएगा। अब उसने बोला कि मुझे ना आपका इन्फ्लुएंसर मास्टरी बहुत अच्छा लगा, तो आप उससे एक और क्वेश्चन पूछ लो, अच्छा इन्फ्लुएंसर मास्टरी में ऐसा क्या था जो आपको ज्यादा अट्रैक्ट कर गया।
अब वो बताएगा मेरे को ये चीज पसंद आ गई, तो अब याद रखना जो उसने जितना ज्यादा उसको जो चीजें पसंद आएंगी ना वो उसकी नीड होगी। अब उससे पूछ लेना अच्छा आपको ये चीज आई, ये क्यों पसंद आई, तो बताएगा कि मैं इस प्रोफेशन से हूँ तो शायद ये मेरी यहाँ पे हेल्प कर दे, तो उसने अपनी सारी नीड्स आपके सामने डाल दी। अब आप उनको उन नीड का आपको सॉल्यूशन देना है, बस हमेशा ऑप्शन में बात करो। कभी ऑप्शन ये सिंपल ही, और देखो हमेशा ओपन माइंडेड क्वेश्चन पूछो, ये मत पूछो कि कोई ऐसा क्वेश्चन पूछ लिया जैसे हम सिंपल पूछ लेते खाना खा लिया, बोलेगा हाँ या ना। अच्छा आपने वीडियो देख लिया, हाँ देख लिया, नहीं देख लिया, बस ये सिंपल। सामने वालों को सिंपल हमेशा जब भी कम्युनिकेट करो ऐसे करो कि ऑप्शन सामने वाले से पूछो, अच्छा जो मैंने आपको वीडियो भेजा आपने कल देख लिया था कि आप भी देखोगे, अगर चाहे आपने उसको फॉलो अप भी लेना है तो भी आपने कल ही देख लेते हैं या फिर अभी देखोगे। अच्छा आपने क्यों नहीं देखा था, अभी कोई इश्यू आया था या फिर मैं आपको दोबारा रिसेंड करूं, ऐसे ऑप्शन डाल के बात करूं। और देखो थर्ड पॉइंट, एक्साइटमेंट के अलावा कुछ नहीं है। अगर आप किसी से ऐसे बात करोगे जैसे कि आपकी खुद की जान निकली जा रही है तो कभी कोई ज्वाइन नहीं करेगा, लिटरली बता रहा हूँ। मैंने बहुत लोगों को देखा इतनी धीरे आवाज में बात कर रहे हैं कि उनको खुद को सुनाई नहीं देती उनकी आवाज। तो हमेशा ना एक्साइटमेंट के साथ बात करो, सामने वालों को ना बिल्कुल वो फील कराओ जो तुम्हारे बिजनेस को लेकर तुम फील करते हो। अब देखो फील जितना ज्यादा तगड़ा आप ट्रांसफर कर पाओगे उतनी तगड़ी आपकी सेल्स आएंगी, मेरे हिसाब से तो ये लगता है। अगर आप खुद अपने बिजनेस को लेकर एक्साइटेड नहीं होंगे ना तो कभी सेल्स नहीं आएगी। सामने वाला पूछे आपका बिजनेस कैसा, आपने कितना कमा लिया, तो आपका एक्साइटमेंट वही डाउन हो जाता है कि मैंने तो कुछ भी नहीं कमाया। अब मैंने कुछ नहीं कमाया तो मैं सामने वालों को क्या बताऊं। आपको ऐसा लगता है, बिल्कुल डरने की जरूरत नहीं। सामने वालों को बोलो देखो भाई मैंने तो अभी तक लिटरली मैंने अभी जस्ट ज्वाइन किया है और मैं ये चीजें सीख चुका हूँ, एंड मेरे 10 से 12 प्रोस्पेक्ट पेंडिंग है जिनसे मेरे क्या कहते हैं जो मेरे साथ इन्वॉल्व करने वाला है। एंड उसके साथ साथ मेरे जो मेंटर उन्होंने इतना कमा लिया, एंड यहाँ पे बहुत सारे ऐसे लोग हैं जिनके थ्रू आप सीख सकते हो। मेरी अर्निंग हो ना हो आप ये आप पे मैटर नहीं करता। मेरे मतलब सिंपल बोल सकते हो कि मेरी अर्निंग से आपकी अर्निंग इफेक्ट नहीं करेगी, बिकॉज ऑफ कि यहाँ से आप जिनसे सीखोगे उनकी ऑलरेडी यहाँ से बहुत अच्छे खासा उन्होंने पैसा कमाया, वही चीज आप सीखोगे। बोलो कि नॉलेज मैटर करता है अर्निंग, उसको बोला अगर मैंने 1 लाख भी कमाया होगा तो मैटर करता है, बोलेगा नहीं। वो बोलेगा कि मैंने कितना कमाया वो मैटर करता है, राइट। और देखो पीपल बाय ऑन इमोशन, लोग ना इमोशनल होकर डिसीजन लेते हैं, राइट। उनकी नीड्स पकड़ो। आप ना उनको लॉजिकल समझा रहे होते हो, भाई अगर तूने इन्फ्लुएंसर से ज्वाइन किया तो आपको 7,000 कमीशन आएगा, महीने में 10 ज्वाइन कराए तो आपको 70 आएगा, ऐसे मत बताओ, कोई फायदा नहीं होता। या फिर आप बताओ कि ये कोर्स ले लो तो आपको ये फायदा होगा, ये मत बताओ, इतना इतना जरूरी नहीं होता। उसके इमोशन सेट करो, उसको बोलो अगर आपने इन्फ्लुएंसर मास्टरी ज्वाइन कर ले तो हो सकता है आप अगर कहीं जॉब आपको ढूंढना पड़ रहा होगा तो वो आप जॉब ढूंढने की आपको नीड ही नहीं पड़ेगी। क्योंकि मैं भी अपनी फैमिली में इतनी फाइनेंशियल क्राइसिस देख रहा था, आप बोल सकते हो मेरे मैंने जिनके साथ स्टार्ट किया मेरे फ्रेंड है, या फिर आप बोल सकते हो मैं उनको काफी टाइम से जानता हूँ, उनकी फैमिली में इतनी क्रिटिकल सिचुएशंस मैंने देखे, बट उन्होंने आफ्टर ऑल जब ये बिजनेस स्टार्ट किया वो उन्होंने अच्छा खासा अर्निंग किया, वो फैमिली की बहुत हेल्प कर रहे हैं अपनी कॉलेज की स्टडी एंड सामने वाला जो भी प्रोफेशन से होता है ना। देखो मैं तो यही करता हूँ, सामने वाले ने मेरे को पता लग गया सामने वाला कॉलेज प्रोफेशन से, ठीक है, तो उसकी बेसिक नीड क्या होगी, या तो खुद के लाइफ स्टाइल एंजॉय करना चाहता होगा, या फिर कॉलेज फीस खुद से पे करना चाहता है, फिर फैमिली के देखो फैमिली की तो बहुत रेयर होगी, वो खुद के खर्चे खुद उठा ले वही बहुत हो गया। तो चलो एक एड ऑन कर लेते फैमिली के, फिर वो ऐसी लाइफ स्टाइल जीना चाहता हो जो उसको मिला ना हो। तो ये सारी चीज़ आप उसको हिट करो कि भाई देखो अगर आप मेरे साथ बिज़नेस स्टार्ट कर सकते हो ना, तो हो सकता है ये सारी चीज़ आप एन्जॉय कर पाओ जो आज के टाइम में हमारा ग्रुप एन्जॉय कर रहा है। और माइट भी आप यही चाहते होंगे। देखो हर 20 टू 25 की एज वाले या फिर 18 टू 25, 26 सब यही चाहते हैं। महीने का 1 लाख रुपए कहीं से आ जाए, या फिर हम अपने हिसाब से लाइफ़स्टाइल एन्जॉय कर लें, या फिर हम क्लब कर लें, पार्टी कर लें, हम अपने साइड में 2-3 घंटे इन्वेस्ट करके कहीं से पैसा कमा लें। बस इससे ऊपर कोई नहीं चाहता। फैमिली वालों की तो बहुत दूर की बात हो गई। वो पहले खुद के लिए इंडिपेंडेंट हो जाए। राइट, तो ये चीज आप कर सकते हो। देखो जो मैंने आपको ऊपर क्वेश्चंस बताए वही यहाँ पे क्वेश्चंस मैंने रिटर्न में लिखे कि माइट भी हो सकता है मेरी वॉइस में आपको कुछ इश्यू आया हो तो आप यहाँ से नोट डाउन कर सकते हो, स्क्रीनशॉट ले सकते हो। देखो ये मैं बहुत प्रेजेंटेशन भेजने के बाद पूछता हूँ, सम हेल्पफुल क्वेश्चन फॉर कन्वर्सेशन। ग्रेट इफ यू डन विद द प्रेजेंटेशन, व्हाट यू लाइक द मोस्ट, आपको सबसे अच्छा क्या लगा। और देखो सबसे एक चीज, जब आप सामने वाले से डाउट पूछते हो ना तो ये पूछना कि आपका ऐसा क्या डाउट है जो इस बिजनेस को करने से आपको रोक रहा है। अगर सामने वाला बोल देना कि हाँ मेरे माइंड में एक डाउट है, तो सिंपली क्वेश्चन मार दो। और हमेशा ऑप्शन वाला मैंने आपको बताया था, मैं पेमेंट में भी यही प्रीफर करता हूँ कि आप किस तरीके से पेमेंट करोगे, जीपे से करोगे, पेटीएम से करोगे, फोन पे से करोगे। एंड हाँ अगर आपको कोई अभी जैसे इमीडिएटली क्लोजिंग में मैंने आपको बताया था ना, तो वहां पे आप ये चीज यूज कर सकते हो, लेट स्टार्ट। अगर आपको कोई डाउट नहीं तो अभी स्टार्ट करते हो, और यहाँ पे आप मल्टीपल ऑफर्स दे सकते हो सामने वाले को। और ये फॉलोअप का तरीका जो मैं बहुत यूज करता हूँ, देखो मैं आपको बताता हूँ, आपको ना एक फॉलोअप मैं अभी देता हूँ, चाहे आप यूज कर लेना, जिनके पास लीड्स होंगी या फिर लीड जनरेट करोगे, आई एम गारंटी देता हूँ इस फॉलो
हम लोगों को फॉलोअप कैसे सिखाया गया मैं बता दूं। बहुत लोगों को फॉलोअप क्या सिखाया गया, आप अपने अचीवमेंट्स डालो, या फिर आप अपने मेंटोर के अचीवमेंट्स डालो, या फिर आप अपने ग्रुप की चीजें शेयर करो, राइट। इससे अलग मेरे को नहीं लगता, शायद किसी ने आपको बताया होगा। बट मैं आपको बताता हूँ, मैं ना ये चीजें मेरे पास, अगर मैं पर्सनली बताऊँ, लास्ट ईयर मैंने अराउंड अराउंड लास्ट ईयर मैंने बहुत रफली काम किया, एंड मैंने 4 to 5 लाख के अराउंड मैंने इनकम कमाया हुआ, ठीक है, लास्ट ईयर, क्योंकि मेरा फैमिली इशू की वजह से भी। तो मैंने लास्ट ईयर, आपको यकीन नहीं होगा, मैंने मुश्किल से मुश्किल मैंने 200 लीड जनरेट करी होंगी, 200, देख लो। बट मेरा फॉलोअप मेरे को कैसे काम आया मैं आपको बताता हूँ। सिंपली मैं फॉलोअप में क्या करता था, गुड मॉर्निंग, नॉर्मल गुड मॉर्निंग ले, गुड मॉर्निंग डूड करके, तो सामने वाले को क्या लगता है, यार ये मेरे को गुड मॉर्निंग बोल रहा है, ठीक है। उसके बाद सामने वाला गुड मॉर्निंग बहुत रिप्लाई देते थे, गुड मॉर्निंग ऐसे करके। अगर वहां पे तुम अपनी एक बार अचीवमेंट डालो, 2 बार डालो, 3 बार डालो, चौथी बार बंदा रिप्लाई नहीं देने वाला, देख के छोड़ देगा, 5वीं बार भी यही करेगा, 6ठी बार भी लिख के देता हूँ, ऐसे होगा। लेकिन आप उस सामने लोग गुड मॉर्निंग डालो, तो हो सकता है 90% लोग रिप्लाई करते हैं, 10% देखो कमी गारंटी नहीं लेता, ठीक है। अब उसके बाद सिंपल आपने पूछो व्हाट्स गोइंग ऑन नाउ डेज लाइफ विथ विच फील्ड यू आर। अब उसको लग रहा है यार ये तो मेरे से नॉर्मल बात कर रहा है, कोई बिजनेस की बात नहीं कर रहा। हम हमारा सेल्स में क्या होता है ना, हम जब सेल्स प्रोफेशन में आते हैं हमें सिर्फ दिखता है पैसा, हमें दिखते है सामने वाला ज्वाइन कर ले हमें पैसा आ जाए, सामने वाला ज्वाइन कर ले पैसा आ जाए, तो नहीं। जब तक कोई क्या कहते हैं रिलेशन बिल्डिंग नहीं होगा ना, तब तक चीजें नहीं। तो ये क्वेश्चन हिट करेंगे। सामने वाले से पूछो किस फील्ड में हो, सामने वाले ने बताया मैं स्टूडेंट हूँ, क्या करते हो क्या नहीं करते हो, सामने वाले ने अपने बता दिया। फिर उससे पूछो भाई ठीक है, क्या कहते हैं, आप साइड इनकम के लिए आपने मेरे से कांटेक्ट किया था, जैसे कि मैंने यहाँ पे लिखा है कि अभी आप किस चीज के लिए साइड इनकम ढूंढ रहे हो, या फिर आप लर्निंग पर्पज से। सामने वाला सिंपली बोलेगा मेरे मेरे इसमें तो यही हुआ है, इनकम रिसोर्स से बताया। और जो कोई जेन्युइन होता है, बहुत जेन्युइन होता है, वो लर्निंग के बारे में बता देता है। तो इनकम रिसोर्स के बारे में बताया, तो सामने वाले से पूछो। आप यहाँ पे एक और क्वेश्चन ऐड ऑन कर सकते हो कि आपके पास अभी क्या रिसोर्स है जिससे कि आप इनकम जनरेट कर रहे हो, या फिर आपके पास आप ऐसा किस फील्ड में जाना चाहते हो। तो ये सारे क्वेश्चन पूछ लो। हमारे पास बिजनेस में देखो जितने भी कोर्सेज है, ऑलमोस्ट हर कोर्स किसी न किसी चीज से कनेक्ट है। तो वहां पे आप उसको बोल सकते हो, यहाँ पे साउंड इंटरेस्टिंग, जैसे आपने कहा कि आप एक्स्ट्रा इनकम जनरेट करना चाहते हो, तो अगर आप इफ यू डोंट माइंड आई कैन शेयर योर प्रेजेंटेशन वीडियो, जहाँ पे आपको इस चीज का सॉल्यूशन मिल सकता है। बट क्या आपके पास 20 मिनट है? अब देखो यहाँ पे ना थोड़ा ना एक चीज मैं बता देता हूँ। सामने वाला आपको बोले ना मेरे पास 20 मिनट अभी है, तो उसको अभी वीडियो भेजो। सामने वाला बोले ना नहीं है मेरे पास, तो छोड़ दो। उसको बोलो ओके नो इशू, लेट मी नो कि कब आपके पास 20 मिनट होंगे, तब हम बात करते हैं। यहाँ पे तुमने क्या करा, अपने बिजनेस की वैल्यू बढ़ा ली। भाई तू भी फ्री नहीं है तो मेरे पास भी फ्री नहीं है, भले हम पूरे दिन आप सो के निकाल दो, कोई गरज नहीं है। हम उसको भेजने की जरूरत ही नहीं है, क्योंकि सामने वाले को अगर नीड नहीं है ना, अभी नीड है, तुम्हें अगर अभी भूख नहीं लगी ना, मैं तुम्हारे आगे करोड़ों का खाना रख दूं, तुम नहीं खाओगे भाई, जरूरत ही नहीं है। लेकिन तुम्हें अगर जब नीड हो, मैं तुम्हारे आगे हल्के से हल्का कहीं, मतलब तुम्हें बहुत भूख लगे, तुम 3-4 दिन से भूखे हो, और मैं तुम्हें कहीं ऐसा भी दे दूं कि इससे काम चलो, खाना भी दे, तो भी तुम पेट भर के खा लोगे, तो ये तो नीड। तो सामने वालों को जब जरूरत होगी, अब सामने वालों को आप हो सकता है बोल दो कि ठीक है, जब आपके पास टाइम होगा तब आप मेरे को मैसेज कर देना, अदरवाइज मैं आपको आपके टच में तो रहूंगा। सिंपल बोल के छोड़ दो। मैं गारंटी देता हूँ खुद ब खुद वापस आएगा, 2-4 फॉलोअप भेजने के बाद, कोई दिक्कत नहीं है। और अचीवमेंट वाला जो मैंने बताया आपको, जो फॉलोअप होता है, देखो चीजें बदलती रहती है। नेटवर्क मार्केटिंग एंड बहुत सारी ऐसी मार्केटिंग्स होती है जहां मार्केट, देखो सॉरी उसका नाम लेने के लिए, मैंने वो पर्सनल एक्सपीरियंस किया है। तो बहुत सारी ऐसी मार्केटिंग कंपनीज होती है, फिर एफिलिएट्स होते हैं, वो क्या करते हैं, पुराने पुराने मेथड्स यूज करते हैं। हर चीज को ना क्या करते हैं, रिप्ले में प्ले कर देते हैं। भाई ठीक है, एक फॉलोअप 4 बार मार दिया, अचीवमेंट्स डाल दी, वो पक गया होता है बंदा, स्टेटस देख के पक गया होता है, उसका एग्जैक्टली कुछ समझ नहीं आ रहा होता है। वो तुम्हें डेली बेसिस यही देखता है, तुम्हारी स्टोरी पे भी यही देखता है कि किसी ने 10,000 कमा लिया, 15,000 कमा लिया, तुम उसको पर्सनली भी यही भेज रहे हो। वो इंस्टाग्राम पे जाते हैं, किसी की रील देखते हैं, वहां पे भी 15-20 हजार ही देखेगा। तो तुम ये सारी चीजें हटाओ, थोड़ा एजुकेट करो लोगों को, उनसे बात करो, उनको एजुकेट करो कि आप किस फील्ड में हो, फील्ड में एग्जैक्टली क्या क्या सिखाया जाता है, किस तरीके से करते हो। आप लोगों को फॉलोअप भी अगर कर रहे हो ना, तो फॉलोअप में पैसा कम और वैल्यू ज्यादा देखनी चाहिए। बस इतना याद रखना, पैसा पैसा बाय प्रोडक्ट है, देखो नॉलेज के आगे पैसा बाय प्रोडक्ट है, तो ये चीज हमेशा याद रखना। और देखो इंस्टेंट क्लोजिंग के लिए मैंने बताया, सामने वाले को ऑफर डालो आप, ऑफर और एजेंसी दोनों को कॉम्बिनेशन में आपको बता देता हूँ, ये दोनों चीज आप एक साथ यूज कर सकते हो। और क्यूरियोसिटी पैदा करो, आप ना हर चीज की हाइप बनाओ। मैं बहुत करता हूँ, हाइप बना देता हूँ। जैसे अब मेरी ट्रेनिंग थी, आज तो मैंने ट्रेनिंग का इतना कुछ नहीं किया, मैं ना बहुत चीजों की हाइप बना देता हूँ। मैं किसी से बात कर लेता हूँ ना
कि आप ज्वाइन करने वाले हो, कहता है हाँ मैं 1 हफ्ते बाद ज्वाइन करने वाला हूँ, तो मैं बोल देता हूँ चलो ठीक है, एक्चुअली मेरी ट्रेनिंग होने वाली है, इन केस मैं फ्री रहा तो मैं आपको उसके बारे में बता दूंगा, बट हाँ वो ट्रेनिंग आपके लिए ना ऐसा हो सकता है, अगर आपने ज्वाइन कर ली ना, कसम से बता रहा हूँ मैं, 10-15-20 हजार तो आप ऐसे ही कमा लोगे, बट मैं ना उतना फ्री हुआ तो मैं आपको डेफिनेटली शेयर कर दूंगा। अब जब मैंने उसको ऐसा बोल दिया कि अगर मैं फ्री हुआ तो, यानी कि सब उसको क्या लगेगा, यार इसको तो जरूरत नहीं है, कमाना मुझे, राइट? और सिंपल बोल देना ठीक है कि मैं आपको ट्रेनिंग का लिंक आपको शेयर कर दूंगा, और या फिर बोल देना कोई ऑफर आएगा तो भी शेयर कर दूंगा। और जब भी कोई ऑफर आता है, सिंपली सामने वाले को रिप्रेजेंट कर दो कि देखो मैंने आपको लास्ट टाइम बताया था, क्लोजिंग के मतलब लास्ट टाइम आपको बताया था ऐसे ऐसे ऑफर आने वाला है, तो अभी आ गया, बट मेरे पास 3 ही स्लॉट्स हैं, तो आप अभी बता सकते हो करंटली आपकी क्या सिचुएशन है, आप अभी ज्वाइन करना चाहते हो, अगर हाँ तो मैं आपको थोड़ा डिस्काउंट एक्स्ट्रा कर दूंगा। एक्स्ट्रा क्या करना है, 30% हमें मिलता ही ऑब्वियसली, और जब बिजनेस आता है कोई ऑफर तो उसमें हमें पता है फाइनेंस से हमारा मतलब फाइनेंस के ऊपर 1000 हमें और ऑफ मिल जाता है, तो वही एड ऑन करके सामने वाले को बता सकते हो आप, सिंपल। और प्रीमियम हमारी प्रीमियम ट्रेनिंग्स होती है, उनके बारे में भी आप हाइप बना सकते हो। पर्सनल मेंटरशिप्स की होती है, देखो पर्सनल मेंटरशिप की तो इतनी हाइप बनाओ जितनी ज्यादा बनती हो। आपकी पर्सनल मेंटरशिप मतलब उसमें इतनी वैल्यू ऐड कर दो कि सामने वाले को इतना इतना दिखा दो, देखो ऑफर अर्जेंसी में इतना दिखा दो कि सामने वाले को लगे मेरा पैसा डूबने नहीं वाला और मैं यहाँ से कुछ ना कुछ तो करके निकलूंगा, बस ये काम होता है ओवरऑल। उसकी जो नीड होगी ना वो पूरा ब्रेक करके निकलो, ठीक है? आई होप यहाँ पे आपको सारी चीजें, और थैंक यू सो मच फॉर अटेंड दिस सेशन। और एक चीज याद रखना, आपके प्रोस्पेक्ट की नीड ही आपकी रियल नेटवर्क है। सामने वाले की नीड अगर आपने पकड़ ली ना, देखो मैं आपको बताता हूँ, अगर आप वही मैंने एग्जांपल दिया, अगर आपको भूख लगी है ना, और मैं आपको बोलूं ले यार ये बहुत अच्छा फोन है, आईफोन है, आपको 5 दिन से आपको भूखा रखा जाए, बोलूं ले यार ये 1 लाख का आईफोन है, ये तू रख ले, फिर मैं आपको बोलेगा नहीं मेरे को खाना चाहिए, मैं खाना नहीं दूं आपको, कुछ और दिन लग जाओ, मैं आपको महंगी से महंगी चीज देने लोगे, लेकिन वो आप कभी प्रीफर नहीं करोगे, लेकिन आपको मैंने वो खाना दिया जो आपको चाहिए होगा, तो वो होते हैं रियल नीड। और उस खाने के बदले अगर मैं आपसे चाहूंगा ना कि यार मेरे को इतना पैसा चाहिए, तो आप मेरे को ला के दोगे, या फिर मेरे को आपसे ये काम कराना है तो वो आप करके दोगे। तो सामने वाले की नीड आइडेंटिफाई करो। ओके, आई होप आपको अच्छे से क्लियरिटी समझ में आएगी। All right, thank you so much आकाश इतने ज्यादा इंसाइटफुल सेशन के लिए। आई एम प्रीटी श्योर सबको काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट समझ में आई होगी, एक रिलेशन बिल्डिंग क्यों इंपॉर्टेंट है, उसके अलावा किस तरीके का कॉन्वर्सेशन आपका आपकी सेल्स या आपकी लीड के साथ होना चाहिए, एंड लॉ ऑफ एवरेज। उसके अलावा हमने और भी बहुत सारी इंपॉर्टेंट चीजें आज डिस्कस की। सो लेट्स चेक इफ वी हैव एनी क्वेश्चंस। Okay, so Akash, I'm going to read the question for you. If I guess we can take a few questions, right? ओके ओके, नो इशू। All right. So we have just a second. Okay. All right. This question is from Aditya. Aditya wants to know that how to build trust. एक trust factor कैसे build करें? ओके देखो, ट्रस्ट का मेरे पास सबसे अच्छा एग्जांपल है। आपको बिजू के ऊपर कितना ट्रस्ट है? आप ये चीज देखो कि आप अपनी चीज को लेके जितने श्योर होंगे ना, उतने श्योर आप सामने लोग करा सकते हो। फॉर एन एग्जाम्पल, मैं थोड़ा पर्सनली अगर आपके फैमिली में कोई भी मेंबर है, अगर मैं उसको बोलूं यार तेरे फैमिली मेंबर बहुत झूठे है, बट आपको पता है वो सच है, तो आप उसको सामने वाले को इतनी चीजें बता दो कि उसको यकीन हो जाएगा ना सच है। आप अपने बिजनेस को लेके जितने ज्यादा श्योर होंगे ना, उतने ज्यादा आप सामने वाले को करो। ट्रस्ट बिल्ड, देखो भरोसा एक ऐसी चीज होती है ना जो आपको जबरदस्ती थोप नहीं सकते ना करा Right. सकते, वो सामने वाला कर लेगा अपने आप, कोई दिक्कत नहीं। आपका काम क्या है, जेन्युइन सजेशन देना और सामने वाले को वो चीज रिकमेंड करना जो उसको चाहिए होगी। आप अपने हिसाब से, अपनी नीड के हिसाब से बात मत करो, सामने वाले की नीड के हिसाब से बात करो। आप करते क्या हो, आपको महीने कमाना 1 लाख, तो आप सोचते हो मैं इसको 15,000 का प्रोडक्ट पिच कर दूंगा तो मेरे को 10,000 आ जाएंगे, बात खत्म। ऐसा मत करो, सामने Right. वाले को वो चीज दो जो वो चाहता है। ट्रस्ट ट्रस्ट बाय प्रोडक्ट है, आपकी बातों से झलक जाता है। आपके पास जितनी ज्यादा श्योरिटी होती है उतनी जल्दी ट्रस्ट बिल्ड हो जाता है, जरूरत भी नहीं पड़ती, शक्ल से आपके समझ आ जाता है। Right. So I guess आदित्य आपको ये क्लियर होगा। विद दैट एक सेकंड क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। सेकंड क्वेश्चन है, वीडियो सेंड करने से पहले क्या कॉल पे बात करना इंपॉर्टेंट है? देखो हो सकता है आप देखो ये दोनों, मेरे हिसाब से मैंने दोनों चीजें यूज करी है, लेकिन अब नहीं करता, बहुत पहले करता था।
अगर सामने वाले, देखो कॉल पे क्या होता है ना, वहां पे सीधा फाइनल बातें होती है, बट कॉल पे क्या होता है, अगर सामने वाले का आपने बोला कि हाँ चलो ठीक है हम कॉल पे बात कर लेते हैं, तो सामने वाला आपसे पूछेगा डायरेक्टली, वो 2 ही क्वेश्चन पूछता है, आपका काम क्या है, मुझे यहाँ पे काम क्या करना पड़ेगा, और आप कितना कमाते हो, आपकी कंपनी का नाम बता दो, बस बात खत्म हो गई। सामने वाले ने जहां आपसे पूछा आपकी कंपनी का नाम बता दो, या फिर आपका वर्क क्या है मेरे को बता दो, जहां आपने बता दिया मैं सेल्स करता हूँ, या फिर आपकी कंपनी का नाम बता दिया, वो बंदा गूगल कर लेगा, बात खत्म। अगर आप कॉल पे ये चीज प्रीफर करते हो ना कि सामने वाले को अपने बिजनेस इतना अच्छे से क्लियरिफिकेशन कर दो कि सामने वाले के पास ऑप्शन ही ना बचे और उसको वो चीज भी ना पता चले जो उसको पता लगनी चाहिए थी। देखो मेरे हिसाब से कॉल पे क्या होता है, आप ना सामने वाले को एक रफली आइडिया देते हो, वो सबसे बेकार होता है। आप एक आइडिया देते हो कॉल पे, वो बंदा क्या होता है, कंफ्यूज हो जाता है, वो लीड आती है। मैंने बहुत किया। तो अगर आपसे कोई बोले कि मेरे को कॉल पे कंडक्ट करना है, उसको बोले एग्जैक्टली हम करते हैं कॉल पे कंडक्ट, बट अभी मैं थोड़ा बिजी हूँ, तो एक काम करते हैं, अगर आपको मेरे बिजनेस के बारे में इन डेप्थ जानना है, मेरे पास बोल देना कि इन डेप्थ जानना है, आपको सारी चीजें स्टेप बाय स्टेप क्लियर करनी है, तो मैं आपको ना एक 20 मिनट का शॉर्ट प्री रिकॉर्ड वीडियो सेंड कर सकता हूँ, बट मेरे पास सिर्फ 4 स्लॉट्स है। अगर आप फ्री हो तो मेरे को व्हाट्सएप पे टेक्स्ट कर सकते हो, अदरवाइज नो इशू। बस यहाँ पे छोड़ दो, यहाँ पे बोल के छोड़ दो, कोई जरूरत नहीं उसको कॉल पे लेने की, कोई जरूरत नहीं वहां पे आगे कन्वर्सेशन करने की। वो बोलेगा मुझे थोड़ा सा बता दो, क्या करते हो, कैसे करते हो, कोई जरूरत नहीं, वहीं कहीं छोड़ दो। अगर सच में नीड होगी ना, वो पूरा बिजनेस भी समझेगा, सारे काम भी करेगा और अपने पास भी आएगा। ऑल राइट, सो आई गेस काफी डिटेल आंसर इसका मिला हमें, एंड आपको ये क्लियर भी होगा कि क्यों कॉल पे कम्युनिकेट करना इम्पोर्टेंट है। नेक्स्ट हमारा एक क्वेश्चन है अनोनिमस अटेंडी की तरफ से। अगर मैं लीड जनरेट नहीं कर पा रहा हूँ तो वो कौन सी मिस्टेक्स हैं आपके हिसाब से जो मैं कर रहा हूँ, हो सकता हूँ कि ये मिस्टेक शायद मैं कर रहा हूँ, इस वजह से मेरी लीड जनरेट नहीं हो पा रही। और इसी में तो एड ऑन ये है, सॉरी टू इंटरप्ट, बोले नहीं, एक बोलो तो बोलो, यही कोई कि दिक्कत नहीं। लीड जनरेट नहीं कर पा रहे हैं, दूसरा अगर लीड आ भी रही है, वो वेबिनार देख भी रहे हैं, तो वो रिप्लाई नहीं करती हैं। ओके देखो, यहाँ पे मैंने एक चीज अभी बताई थी, देखो क्वालिटी पे काम करो, क्वांटिटी पे कभी काम मत करो। मैंने बहुत ट्रेनिंग देखी है, बहुत जगह पे आपको चीजें बताएंगे, काम करो, कोई जरूरत नहीं है। देखो क्वालिटी में काम करने का मतलब ये नहीं होता कि आपके पास आईफोन ही होना चाहिए, या फिर आपके पास महंगी से महंगी चीज। क्वालिटी का मतलब क्या होता है, सिर्फ आप अपने आप की वर्डिंग को थोड़ा मॉडिफाई कर दो। सिंपल बताता हूँ, मैं फॉलोअप जो भी मैंने बताया, हमने अब सामने वाले से पूछते हैं वीडियो देखने के बाद कैसा लगा और सबसे अच्छा क्या लगा, देखो कितना फर्क है। अब हम सामने वाले को बोलते हैं कि आपको आप यहाँ से इंटर्नशिप भी कर सकते हो, और यहाँ पे आपने सिंपल एक चीज और ऐड ऑन कर दी कि आप यहाँ से आपको पेड इंटर्नशिप भी आप कर सकते हो। कितना फर्क है, सिर्फ पेड एक वर्ड, और यहाँ पे सबसे अच्छा। तो अब ये होता है क्वालिटी, बस इस चीज को पकड़ो। और दूसरी चीज है कि लीड, देखो लीड में मेरे हिसाब से कंटेंट के अलावा कुछ मैटर नहीं करता, जितना बढ़िया कंटेंट आप डालोगे। और देखो एक चीज बताऊं, शॉर्ट टर्म के पीछे कभी मत भागना। 3 4 5 महीने 6 महीने कोई बड़ी बात नहीं होती कंटेंट पे काम करना। अगर आप सोच रहे होंगे कि मैं 5 6 महीने काम कर लूं, थोड़े एड्स चला लूं, थोड़ी रील्स डाल लूं, थोड़ा थोड़ा कर लो, थोड़ा थोड़ा कुछ नहीं होता। या तो आप करते हो फिर नहीं करते हो, ये चीज कर लो। या तो आप खाना खाते हो या फिर नहीं खाते हो, बीच का कोई आइडिया नहीं होता। तो सिंपल ही, अगर आपको चीज करनी है तो उसको इन डेप्थ करो, और क्वालिटी पे हमेशा काम करो। कंटेंट में देखो एक चीज मैं आपको बताता हूँ, वो चीज एड ऑन करो जो लोगों को अभी तक पता नहीं है, या फिर पता भी है तो बहुत रेयर लोगों को पता है। बस ये चीज डालो और लीड तो आ जाती है। आप जितना ज्यादा कंटेंट पे काम करोगे ना, उतना ज्यादा। और हमेशा देखो एक चीज के पीछे कभी मत भागना, ट्रेंड के। बहुत लोगों ने आपको सिखाया होगा ट्रेंड इज योर फ्रेंड करके, ट्रेंड के पीछे कभी मत भागो, ट्रेंड क्रिएट करना सीखो। ऐसा कंटेंट डालो जो लोगों के लिए वो ट्रेंड बन जाए। सिंपल सी बात है। एक चीज ये याद रखना, चाहे 10 दिन में आप 2 रील भी डाल रहे हो, लेकिन वो ऐसा होना चाहिए किसी को पता तक नहीं। और उसके लिए आपके पास गूगल्स है, बहुत सारी चीजें। राइट, इट मींस बीइंग इनोवेटिव ऑलवेज, राइट। यस। तो इसी में एड ऑन होता हुआ एक और क्वेश्चन है कि लीड अगर मान लो उन्होंने यही बोला रिप्लाई नहीं कर रही है, राइट, तो फिर सेम क्वेश्चन यहाँ पे मुझे मिला कि हाँ, कि 24 आवर्स के अंदर ऐसा क्या टेक्स्ट उनको भेजें कि दे दैट देखो वी मैं कैन। तो कहता हूँ, आप उनको वीडियो भेजते टाइम उनसे क्लियरिटी करो ना। कभी भी राइट, कोई भी चीज आप कर रहे हो, आप अगर कॉल भी कट कर रहे हो ना, कॉल भी कट कर रहे हो, फिर मैसेज भी ड्रॉप कर रहे हो, तो नेक्स्ट मीटिंग फिक्स करे बिना बातें मत करो। सामने वाले को आपने बोल दिया कि भाई ठीक है, मेरे पास एक 20 मिनट का शॉर्ट वीडियो अब आपके व्हाट्सएप पे आ गया, उसको बोलो देखो ब्रदर,
मैं 4 से 5 बजे तक फ्री हूँ और फिर 7 से 8 बजे तक फ्री हूँ, तो आप बताओ आप कब फ्री हो इन दोनों टाइम में से? वो कोई भी एक टाइम पिक करेगा, या फिर उससे पूछ लो कि आप इवनिंग में फ्री हो या आफ्टरनून में या फिर मॉर्निंग में, वो बोलेगा राइट, ठीक है इतने बजे तक। तो सिंपल ही बोलो कि अगर मैं आपको अभी एक 20 मिनट का शॉर्ट वीडियो देखूँ तो आप कब तक देख लोगे? तो मैं आपको इवनिंग में कॉन्टैक्ट करूँ या फिर आफ्टरनून में? बस ट्रू, आपको एक ट्रिगर पॉइंट मिल गया सामने वाले से दोबारा बात करने का। अब ये नहीं बोलेगा ये तो बंदा चेप है करके। अब आपने उसको उसके ऊपर रिस्पॉन्सिबिलिटी दे दी कि भाई तेरे को तो देखना है। मैंने तेरे को राइट, काम दे दिया, तू काम कर रहा है। अब आपने बोल दिया आफ्टरनून में, उसने बोला ठीक है। अब आफ्टरनून में उसको आफ्टरनून में जरूरी नहीं कि 6 बजे नहीं कि तुमने उसको मैसेज धड़का दिया, बिल्कुल नहीं। 7-8 बजे उसको मैसेज करो, सिंपली बोलो कि एक्चुअली ब्रदर मैं खुद से बोल दो, चाहे बिजी भी ना हो, कोई जरूरत नहीं है। बोल दो यार मैं थोड़ा बिजी था, तो मैं आपको इस टाइम पे कांटेक्ट नहीं कर पाया, तो आप मेरे को बता सकते हो? आपने शायद इस वीडियो को अभी तक अच्छे से देख लिया होगा, अगर कुछ देख लिया है तो क्या डाउट है मेरे से पूछो। ऑप्शन में सवाल डाला, ट्रू, ऑप्शन में कि क्या डाउट है मेरे से पूछ लो। अब सामने वाला क्या बोलेगा? मैंने देखा है या फिर मैंने नहीं देखा है। हम्म, बस अगर यहाँ पे वो देख के रिप्लाई ना करे ना, तो मैं एक चीज बता देता हूँ, हो सकता है वो वीडियो उस टाइम दोबारा देख ले या फिर थोड़े दिनों बाद फॉलोअप से रिप्लाई दे दे। उसके आगे उसको छेड़खानी ज्यादा करने की जरूरत नहीं है, पीछे नहीं पड़ना ट्रू, उसके, उसको वहीं के में ड्रॉप कर दो बस। राइट। मतलब अगर नहीं कोई लीड रिप्लाई कर रही है तो ठीक है, आप उसको ड्रॉप कर सकते हो या फिर पैसिव फॉलोअप में रख सकते हो, मे बी। बिल्कुल, और हाँ, लॉ ऑफ एवरेज पे काम करो हमेशा। राइट, अब आपके पास 10 ही लीड्स है, तो आप उन्हीं 10 ही लीड में खेल रहे हो, तो भाई कोई रिजल्ट ट्रू। यस, लॉ ऑफ एवरेज, यस, इट ऑलवेज प्ले अ मेजर रोल। ठीक है, जैसे अभी आकाश ने वेबिनार के टाइम पे बताया कि अगर 100 लोगों से बात होगी तो सिर्फ 5 लोग ही होंगे जो आपके साथ स्टार्ट करेंगे। तो लॉ ऑफ एवरेज ऐसे ही काम करता है, और नॉट जस्ट एफिलिएट मार्केटिंग, हर जगह ऐसे ही काम करता है। मतलब आप कुछ और भी करो, इवन इन जॉब, ठीक है, अप्रेजल एंड ऑल, जरूरी नहीं है एक प्रोजेक्ट अच्छा कर दिया उस पे मिलेगा, पीछे के 10 और किए होंगे, कुछ खराब कुछ अच्छे, सारा एक एवरेज मिला के उस पे कुछ आपको आप अपने गेन फोन से, मिलेगा। स्मार्टफोन से ले लो। आप अपने स्मार्टफोन में क्या हर चीज यूज करते हो? कभी नहीं करते, जरूरत के हिसाब से ये चीजें यूज करते हो। राइट, ऑल राइट। सो वन मोर क्वेश्चन वी हैव, ये किसी का पर्सनल क्वेश्चन इस तरह से है कि अगर आप रेगुलरली वर्क कर रहे हैं, राइट, तो हम्म। कितने दिन में मैं अपना एक रिजल्ट एक्सपेक्ट कर सकती हूँ कि इतने दिन तक मैं अगर कंटिन्यूअसली काम करती हूँ, आई कैन गेट माय फर्स्ट सेल टिल दैट टाइम। बट आप ये देखो ना कि आपको फर्स्ट सेल कितने दिन में चाहिए, क्योंकि राइट, सिंपल सी बात है, अगर आपको कोई चीज कब तक आपके पास ब्लूप्रिंट, देखो आपके पास सारी चीज ना फुटप्रिंट्स है कि कौन सी कैसे क्या करना है। आपको पता है सुबह कंटेंट डालना है, शाम को स्टोरी डालनी है, आपको पता है लीड से ये बात करनी है, ऐसे बात करनी है, आपको सारा बेसिक्स क्लियर है, सारी चीज क्लियर है, तो आपको खुद एक रफली आइडिया आ जाएगा। मैं 100 लोगों से बात करूंगी तो मेरे को 5 सेल्स आएंगी, तो सबसे पहले मुझे 100 लीड्स लानी है। अब वो 100 लीड में 1 दिन में लाऊं, 10 दिन में लाऊं, 20 दिन में लाऊं, टोटली आपके ऊपर डिपेंड करता है। अब आपने 100 लीड्स लेके भी आ गए, 100 लीड में से हो सकता है 2 लोग ज्वाइन हुए, 4 लोग ज्वाइन हुए, 5 लोग ज्वाइन हुए, आपको पता चल गया यार 100 में से 2 हुए। तो अब आपको क्या करना है? या तो क्रॉस चेक करना है कि मेरी लीड्स क्वालिटी थी या फिर मेरी कम्युनिकेशन बेकार था। ये दोनों चीजें क्रॉस चेक कर लिया आपने, आपको खुद आइडिया आ जाएगा, किसी से पूछने की जरूरत नहीं है। सबसे वाहियात सवाल लगता है, मैं सच बताऊं मैं आपको, हम लोगों से पूछते हैं कि हमें जिंदगी में करना क्या है और मेरे को कितनी जल्दी पैसा आ जाएगी। हमारे ऊपर डिपेंड होता है कि हमें करना क्या है, कितनी जल्दी कौन सी चीज चाहिए। किसी से मत पूछो, अपने बेसिक्स क्लियर करो, आपको बहुत जल्दी चीजें मिल जाएंगी। ट्रू, एब्सोल्युटली राइट। ऑल राइट, सो वी हैव लास्ट 2 क्वेश्चंस, ठीक है। पहला तो अंजू करके है, हाउ कैन वी गेट पेड इंटर्नशिप? वेल अंजू, इसका बहुत अच्छा जवाब आपको मिलेगा बिजगुरुकुल लर्नर्स कम्युनिटी पे, ठीक है, तो वहां पे कनेक्ट हो जाइए। वहां पे पेड इंटर्नशिप टू लेके जॉब, फ्रीलांसिंग, इन सब के बारे में आपको गाइडेंस मिलेगी, बिकॉज दिस इज नॉट द राइट सेशन टू टॉक अबाउट ऑल दिस। ओके। बिल्कुल, मैं खुद इंटर्नशिप्स नहीं करता। राइट, मतलब हाँ, वी विल गाइड यू देयर, ठीक है। लर्नर्स कम्युनिटी बना ही इसलिए है कि आप लोगों को कोर्स से रिलेटेड जो भी डाउट्स हैं, वहां पे आपके वो डाउट सॉल्व होते हैं। एफिलिएट के लिए वी हैव सेपरेट कम्युनिटी, एंड फॉर कोर्सेज वी हैव अनदर कम्युनिटी। ओके, सो लास्ट बिल्कुल। क्वेश्चन, एज अ गर्ल इफ आई एम ट्राइंग टू बिल्ड कम्युनिकेशन विद द अदर पर्सन, अगर लीड हम्म। लड़का है तो वो थोड़ा पर्सनल कम्युनिकेशन में चले जाते हैं, और जो बिजनेस का मोटिव है वो नहीं हो पाता है। और अगर लड़कियां हैं तो वो तो रिप्लाई ही नहीं करती हैं प्रॉपरली। सो नो, ऐसे हाँ रीड लड़कियों देखो, इन केस ना मैं तो आपको बताता हूँ, अगर आप एज अ गर्ल हो तो मेरी टीम, मैं आपको बताऊं मेरी टीम में मोस्ट प्रोबेबली लड़के ज्यादा है, 70 to 75% लड़के होंगी। बट मैं उनको एक चीज बता देता हूँ, आप कभी भी किसी लड़के से बात करो ना, डूड या फिर ब्रो या फिर बड़ी, ये 3 चीजें यूज कर लो, बहुत पर्सनली नहीं जाएगा कभी। अगर ज्यादा पर्सनली जा रहा है तो ब्रो यूज कर दो, बात ही खत्म हो गई भाई। और फिर भी पर्सनली जा रहा है तो आप वहां पे एक चीज ऐड ऑन कर देना, देखो
हो सकता है, माइट भी वो सामने भी बोल दो, देखो माइट भी आप पर्सनली होना चाहते हो, फिर पर्सनली आप कम्युनिकेशन करना चाहते हो, बट मैं आपसे बिजनेस पर्पस कनेक्ट हुई थी। एंड अगर आपको बिजनेस से अलग कन्वर्सेशन करना है तो शायद आप राइट पर्सन से बात नहीं करें, आपको किसी और से कम्युनिकेट करना चाहिए, बात खत्म। ट्रू, मतलब यू रियली डोंट नीड टू एंटरटेन सच पर्सन, राइट? क्योंकि और दूसरा ना, मैं इसमें आपको ये सजेस्ट करूंगी, बीइंग अ गर्ल आप अपना प्रोफाइल उस तरीके से मेंटेन करो कि आपका प्रोफाइल देख के ना उसको ये इमेज नहीं जानी चाहिए कि मैं इसके साथ ना कुछ भी बातें कर सकता हूँ। ठीक है, आपकी प्रोफाइल इतनी प्रोफेशनल दिखनी चाहिए कि सामने वाला बंदा प्रोफाइल देखे गए कि हाँ ठीक है, इससे अगर मैं बिजनेस की बात करूंगा तो बिजनेस की करूंगा, कुछ और नहीं कर सकता, बिकॉज शी इज नॉट गोइंग टू एंटरटेन दैट। ठीक है, तो वर्क ऑन यस, योर आप जितनी प्रोफाइल, ज्यादा प्रोफेशनल रहोगे। राइट, एंड ऑलवेज फिल्टर। ठीक है, जरूरी नहीं है सबसे बात करनी है, अगर कनेक्ट बन गया है तो आपको लग रहा है दैट पर्सन इज क्रॉसिंग द लिमिट, ठीक है, लीव इट, लॉ ऑफ एवरेज है। ऑल देखो राइट। दुनिया में लोगों की कमी नहीं है, 136 करोड़ की आबादी है इंडिया की, काम ट्रू, करते करते थक जाओगे। एग्जैक्टली। सो विद दैट मुझे इसके अलावा और कोई नया क्वेश्चन तो नहीं दिख रहा है। हाँ, राहुल का क्वेश्चन है, डेली इतनी सारी लीड जनरेट कैसे करें इफ वी आर बिगिनर्स? देखो ये आपके ऊपर डिपेंड करता है, मैंने बताया ना, आप क्वालिटी कंटेंट के ऊपर काम करो आप। और देखो एक चीज ये सोच लो कि आप ना सबसे पहले अपने गोल डिसाइड करो कि आप इस बिजनेस में आए क्यों, और आपको इस बिजनेस से चाहिए क्या। अगर आपको सिर्फ पैसा चाहिए तो आप पैसे वाले कंटेंट के ऊपर काम करो मेरे हिसाब से। तो अगर आपको सिर्फ पैसा पैसा चाहिए ना, तो मैं आपको बताऊं, कुछ काम नहीं आने वाला। पैसा बाय प्रोडक्ट नॉलेज का। और आपने कहा कि डेली बेस पे 100 150 200 लीड आपको जनरेट करनी है, देखो सिंपल ही बात है, या तो कंटेंट पे काम करो। अब कंटेंट आपको डेली बेस पे ऐसा तो नहीं है कि आपको 100 लीड चाहिए तो आप एक दिन में 4,000 5,000 रील डालना स्टार्ट करो, तो बिल्कुल मत करो। सिंपल सी बात है, आप क्या करो, कंटेंट ऐसा डालो ना कि आपके पास एक रील आपकी कम से कम आपको 100 200 300 400 लीड्स ला के दे दे। बट ये इमीडिएटली नहीं होता, टाइम टेकिंग प्रोसेस होता है। देखो 1 महीना लग सकता है, 2 महीना 3 महीना, लेकिन अगर आप इस तरीके से काम करोगे तो हो सकता है एक टाइम ऐसा भी आए आपकी खुद ब खुद रील वायरल हो जाए और आपके पास इतनी लीड्स आएंगी संभाल नहीं जाएंगे। और मेरे सर्कल में तो सबके साथ ऐसा ही हुआ है। मैं बहुत रेयर रील्स पे काम करता हूँ, बट मेरा कम्युनिकेशन अच्छा है तो मैं फॉलो अप एंड ऑल से काम करता हूँ। दूसरी चीज, मैं लोगों से ही लीड जनरेट कर लेता हूँ। हो सकता है आपके 10 आपने आपके आप मान लो आप क्रिएटर हो, ठीक है, आपने एक रील क्रिएट कर लिया, आपके 100 दोस्त भी है, मान लेते हैं 100 दोस्त भी इंस्टाग्राम चलाते हैं, उनको 50 लोगों को बोलो कि भाई मेरी एक रील रीशेयर कर दे, बस रील रीशेयर करना और कुछ नहीं, रेदर देन उसको बोलने की भाई तू मेरा बिजनेस ज्वाइन कर ले, क्या जरूरत है। आपकी रील राइट, डालोगे, वो देखेगा, वो अपनी स्टोरी पे भी डालेगा, उसके साथ उसके 10 लोग भी देखेंगे, वो उनसे पूछेंगे, उसको बोल देना कोई रिप्लाई करे तो मेरे से कांटेक्ट करा दियो भाई, मेरा इतना काम कर दियो बस। एक की जगह पता नहीं कितनी सारी लीड आ जाएगी। मेरा बिजनेस एक्चुअली जब मैंने 1 लाख या 2 लाख अचीव किया था, मेरा बिजनेस बिल्कुल बंद हो गया था बिकॉज ऑफ एड्स मेरे नहीं चल रहे थे। मैंने एड्स पे काम किया ज्यादातर, तो मेरे पास कोई ऑप्शन नहीं बचा था। तो मैंने एक रैंडम ब्रॉडकास्ट उठाई जिसमें 100 लोग थे, तो मैंने उनसे बात करी। मैंने एक ब्रॉडकास्ट क्वेश्चन डाला कि मुझे आपकी एक हेल्प चाहिए, जैसे मेरे को ना मेरा एक पोस्टर आपसे ना अपनी स्टोरी पे रीशेयर कराना है। तो उन्होंने बोला ठीक है हम कर देते हैं। 100 में से 20-30 लोगों ने कहा, और उस 20-30 लोगों में से आप यकीन नहीं मानोगे, मेरे पास आई थिंक 150-60 लीड्स आई थी, जिससे मैंने 75,000 रुपीज कमाया। वाओ, तो क्रिएटिव बनो, जरूरी नहीं है कि आपके पास राइट, लीड कहाँ से आएंगी, ये क्वेश्चन नहीं है, क्यों लानी है वो मैटर करता एग्जैक्टली। एंड ये वाले जो वेज होते हैं ना, फ्रेंड से रेफरेंस ले लेना, ये ज्यादा अच्छे होते हैं, बिकॉज ऑलरेडी ना एक ट्रस्ट फैक्टर आ जाता है। मतलब वो डायरेक्टली है। आपसे बिल्कुल डील नहीं कर रहा, आपका फ्रेंड का नाम आ गया है और वो उस फ्रेंड को जानता है, तो ऑटोमेटिकली ना एक ट्रस्ट फैक्टर आ जाता है, जिसकी वजह से मोस्ट ऑफ द टाइम ना कन्वर्सेशन भी इजी हो जाती है करना, और कन्वर्जन भी आ जाते हैं ऐसी लीड्स में। वो ऑल बिल्कुल राइट, आता है। सो थैंक यू सो मच आकाश, अपनी इतनी ज्यादा इंसाइटफुल सेशन दिया, उसके बाद इतने अच्छे तरीके से सारा Q&A सेशन यहाँ पे टैकल किया। सो थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू फॉर बीइंग हियर। मोस्ट एंड वेलकम, इट्स माय प्लेजर। ऑल राइट, सो एवरीवन, अभी पता है ना इसके बाद हम क्या करते हैं? हाँ, शाहिदा का पहले ही आ गया है इंस्टाग्राम अकाउंट, ठीक है। अभी मैं आकाश, टाइप कर देता हूँ। ओके, आप यहाँ पे टाइप कर दो। तो सबने करना क्या है, सिंपली जाके आकाश को इंस्टाग्राम पे फॉलो कर लेना है, बिकॉज इनका प्रोफाइल देखिए यू विल गेट एन आइडिया कि किस तरीके का इंस्टाग्राम प्रोफाइल रखना चाहिए, कैसा ज्यादा प्रोफेशनल लगेगा, किस तरीके के उसमें पोस्ट जा रहे हैं, तो आप वहां से इंस्पिरेशन ले सकते हो। ऑल राइट, आकाश आपने ना ये होस्ट एंड पैनलिस्ट को किया है, जस्ट अ सेकंड। ओके, ओह सॉरी 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 आई हैव सॉरी। डन दैट, हो गया। ओके, थैंक यू सो मच। ओके, सो हियर इज आकाश इंस्टाग्राम आईडी, ठीक है, आप यहाँ से डायरेक्टली कॉपी कर लो एंड आप आकाश को फॉलो कर सकते हो ओवरऑल ऑन इंस्टाग्राम।
सो बिफोर एंडिंग द सेशन आई वुड लव टू नो कि आज का सेशन कैसा लगा आप सभी को. एक बार फटाफट चैट सेक्शन में बता दो कि कितनी ज्यादा हेल्प हुई है किसी की. काफी, आई एम श्योर काफी पॉइंटर्स क्लियर हुए होंगे. वेरी हेल्पफुल, नाइस, टू गुड, इंसाइटफुल. वाओ, that's so true that it was a very insightful session, Akash. So thank you so much for that. So before ending the session, I would love to know something from you. मतलब any parting message हमारे जो audience है उनके लिए. लाइक किस वे में दूं मैं आपको बताइए. Anything after the session, आप कुछ लास्ट में कुछ कहना चाहते हो सभी से? देखो मेरा एक मोटिव है. देखो उन लोगों की बातें मत सुनना जिन्होंने जिंदगी में कभी कुछ किया नहीं. आपको सलाहकार बहुत मिल जाएंगे लेकिन साथ में हाथ पकड़ के आगे ले जाने वाले बहुत कम मिलेंगे. और एक चीज और बता देता हूँ, अपने बिजनेस को कभी, अगर आपने कोई भी चीज लाइफ में कभी भी स्टार्ट करो ना, या तो स्टार्ट मत करना. सच बता रहा हूँ, कोई भी चीज, आप कुछ भी चीज पकड़ लो, और अगर उसको स्टार्ट कर लिया ना, उसका पूरा इन डेप्थ जान के उसको इस तरीके से बिल्ड करो कि लोगों को ना डाउट ना रहे तुम पे. लोगों को भले ही तुम पे ये लगे कि यार ये क्या कर रहा है क्या नहीं, कुछ नहीं करना, बट तुमने क्या करना है, जो चीज पकड़ ली ना उसको तब तक नहीं छोड़ना, या तो पूरा अच्छे से कामयाब हो जाओ या फिर अच्छे से बर्बाद हो जाओ. मेरा तो यही फिलॉसफी रहता है. या तो करना है इस तरीके से करना है कि अच्छा हो जाए, या तो नहीं करना तो इस तरीके से करना है कि बेकार ही हो. बस ये चीज याद रखना. हाँ, मतलब बिल्कुल, क्या तो हद कर दो या फिर रद्द कर दो. ठीक है, ये मेरे कलीग है ऑफिस में, वो यही लाइन बोलते हैं कि क्या तो हद कर दो या रद्द कर दो. ऑल राइट. सो बहुत ज्यादा क्रिस्प और बहुत प्यारा मैसेज था आकाश. थैंक यू फॉर दैट. एंड आप सभी के लिए एक छोटा सा टास्क है मेरे पास. वो टास्क ये है, अपने सेशन से जो भी लर्निंग्स लिए हैं उसका छोटा सा फीडबैक जरूर लिखें. एंड यू कैन टैग विज गुरुकुल एंड आकाश, ठीक है, अपनी स्टोरीज पे. एंड उसके अलावा जो भी आपने के सेशन में सीखा है जरूर इम्प्लीमेंट करना. बिकॉज इम्प्लीमेंट नहीं करोगे तो वापस एक और लर्निंग ऐड होगी और वो सारे नोट्स ऐसे कबर्ड में चले जाएंगे, लेकिन रिजल्ट कुछ नहीं आएगा. एंड हम आपके लिए ऐसे सेशन लाते रहेंगे बिकॉज वी बिलीव लर्निंग एक डेस्टिनेशन नहीं, एक जर्नी है. एंड दैट्स व्हाई वी ट्रेन, वी एजुकेट, वी इंस्पायर, वी आर Viz Gurukul. Thank you so much, Akash, and thank you so much, everyone. You guys are such an amazing audience. Good night, everyone. Good night, Akash. Yeah, good night.